तो आई थिंक कल हम लोगों ने शायद सीट के बारे में देखा हुआ था, राइट? यस। स्क्रीन विजिबल हो रही यस। यस। है? आई थिंक हम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के बारे में कल पढ़ रहे थे। आई थिंक सारी चीजें हर किसी को क्लियर हुई थी कल। मैंने काफी कुछ क्लियर किया था, बट ड्यू टू नेटवर्क शायद कुछ रह गया था। कहाँ तक समझ में आया था और कहाँ तक नहीं आया था, तो अगर इन्फॉर्म कर दो तो अच्छा रहेगा। बस। आपने वो चार्ट वगैरह बनाया था, बना के दिखाया था, तक समझ आया। डेटा इंपोर्ट। सॉरी, वन बाय वन। डेटा इंपोर्ट करना भी बताया था ना, जैसे अपना पर। करेक्ट। राइट। तो यहाँ से शीट का एक ऑप्शन भी क्लियर किया था सभी को। इसमें एज इट इज, जैसे आप गूगल शीट यूज करते हो सेम एज इट इज यहाँ पे एक शीट का ऑप्शन दिया गया, विच इज विद द नेम ऑफ कैनवा शीट। ठीक है। तो आप ये इसको जैसे ओपन करोगे, आपके सामने वही रो और कॉलम्स ओपन हो जाएंगे। और जैसे आप कैनवा एक गूगल शीट के अंदर करते हो, वैसे ही आप यहाँ पे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मल्टीपल आप काइंड ऑफ सोशल मीडिया कैलेंडर से लेके आप प्रोजेक्ट आपका कैलेंडर या चार्ट है वो बना सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी चीजें यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है। जैसे आप करते हो, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे रोहित लिखा मैंने, एंटर प्रेस किया, तो जैसे भी आप जाओगे तो ये ऐसे होते जाएगा। ठीक है। कैसे तो अब जिसमें आपको जैसे ही करना है वैसे कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ये अलग से ऑप्शन आ जाते हैं आपके टेक्स्ट रैपिंग वाले। आपको उल्टा करना तो वो जो है ना, हम जब वो पैराग्राफ में लिखते हैं तब वो काम करता है। इसके अलावा आपको बुलेट पॉइंट वाले लिस्ट वाले ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पे, वो ऐसे कुछ करना हो तो। इसके अलावा ये जो सारे ऑप्शंस ऑलरेडी आपको कवर कर रखे हैं। बाकी बॉर्डर वगैरह कुछ नए ऑप्शन ऐड हो गए। अगर डेसिमल्स में कुछ है आपके पॉइंट्स तो उसको आप ऐड कर सकते हो। नंबरिंग सिस्टम या परसेंटेज आपको निकालना है, यहाँ पे कुछ फॉर्मूले ऑलरेडी दिए हुए हैं। अगर आपको करेंसी वरेंसी चेक करनी है तो आप वो भी कर सकते हो। एंड एक शॉर्टिंग का ऑप्शन आपको ये रखा है कि A to Z जाना है, Z to A जाना है, जैसे आप गूगल शीट के अंदर करते हो सेम है। और इसके बाद यहाँ पे एक जैसे इस डेटा को है, बिकॉज जब हम बाहर से डेटा इंपोर्ट करते हैं दैट वुड बी ग्रेट। बट अगर आपको इंटरनल डेटा को ही उसको मैनिपुलेट करके आपको एक को चार्ट्स में क्रिएट करना हो, तो आप इधर जाके कर सकते हो। एक्शन पे क्लिक करना है आपको, यहाँ से देखो जितने भी चार्ट्स हैं आपके सामने ऐसे ओपन हो जाते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे नंबर्स नहीं है तो ये ऐसे ही दिखा रहा है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे नंबर्स टाइप कर दूँ, 80 50 हो गया, इसको 48 कर दे, 43, ठीक है, 11 कर दिया मैंने, इसको ऐसे कर दिया। ठीक है। तो मेरे सामने काइंड ऑफ डेटा है। अभी जब मैं इसको दोनों को ऐसे सिलेक्ट करूंगा ना, तो मेरे पास में डेटा आएगा कंप्लीट यहाँ पे देखो। और कितना परसेंट है वो भी दिखा रहा है, 43.9% है। सुमित जो है 44% है, 44.9 है। आदित्य इतना है। तो ये सारे के सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। अब इनकेस मुझे पाई चार्ट चाहिए होगा तो पाई चार्ट अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है। तो आई हैव दिस काइंड ऑफ थिंग्स, तो आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो। तो जैसे आपके इसमें डेटा है वैसे आप इसको यूज केस में ले सकते हो। राइट, आप ऐसे सेलेक्ट करते जाओ। आपका जिधर भी डेटा है आप ऐसे ऐड कर सकते हो। ठीक है, देखो जैसे ऐड हो गया। अभी आपको साइड बाय साइड यहाँ पे डैशबोर्ड में दिखा भी रहा है कि भाई किसका कितना है। जैसे सुमित की बात करते तो इतना है, आदित्य का इतना है, राज का इतना है। अब आप बोलेंगे रोहित क्यों नहीं आया? तो रोहित एक्चुअली हेडिंग में काउंट हुआ है, दैट्स फाइन। ठीक है। तो आप ऐसे मल्टीपल टाइम्स को एडिट वेडिट जो भी है वो कर सकते हो। ये तो था जो नॉर्मल, जो हमने कल नहीं पढ़ा था आई गेस। ये आप ऐसे शीट को मेंटेन करके एक विजुअल्स डैशबोर्ड में क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के लिए कई बार होता है हमें कि भाई हमें खुद की फाइल इसमें ऐड ऑन करनी होती है। तो आप यहाँ पे अपलोड करोगे तो कोई आपका वो बेनिफिशियल नहीं रहेगा। जैसे एग्जांपल के लिए किधर गया डेटा, जैसे डमी डेटा है पास में एक, मैंने इसी को अपलोड कर दिया। तो ये देखो डिजाइन में ऐसे ये ऐसे आएगा। ठीक है। अब जैसे इसको ऐड करोगे तो ये तो आपको सिंपल ऐड न्यू क्लिक, ऐड टू न्यू करेगा। अब ये ऐसे ऐड होने के बाद में जो जैसे मैंने कहा कि वैसे काम में नहीं आएगा आपको। जैसे डैशबोर्ड चाहिए आपको या अदर थिंग्स चाहिए, तो ये ऑटोमेटिक जैसे आपका डेटा है एज इट इज आपको यहाँ पे रेप्लिकेट करके देगा। जैसे यहाँ पे इतना सारा ये कॉलम बने थे और रोज बने हुए थे, तो ये यहाँ पे आ गया। लेकिन जो हमें डैशबोर्ड काइंड ऑफ चाहिए उसके लिए आपको अलग से इनको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको लाइक दिस, इसके बाद एक्शन पे जाओ।
एंड देन आपको जिधर भी जो भी चीज करनी थी, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप चार्ट चाहिए या फिर डेटा चाहिए, एक्शन पिन जाना, ये सॉरी आप मैजिक चार्ट पे आना था। तो यहाँ पे आप जाओगे तो आपको बहुत सारे ऐसे डेटा दिखेंगे, और व्यू ऑल चार्ट्स पे क्लिक करोगे, और ऑल्दो आपको रेकमेंडेशन भी करता है, जैसे ये देखो रेकमेंड कर रहा है ऐसे आएगा ये करके, तो आप चाहो तो ये ऐसे भी डेटा को जनरेट करके देख सकते हो कि भी अच्छा ये ऐसे लग रहा है, या जो भी आपको एक रिपोर्ट चाहिए होगी। और मजे की बात कि यही सेम ऐसे जनरेट हो गया आपका। अब इनकेस आपकी कोई फाइनेंशियल रिपोर्ट है जो आपने अलग किसी पेज में बना रखी है, बट आपने इंपोर्ट करके एक शीट के थ्रू यहाँ पे एक ऐसे बना रखा है कि भाई आपको एक साथ साथ में दिख भी रहा है, लेकिन यू वांट दैट कि भाई आपको ये कहीं और दिखे, तो इसको कॉपी कर लेना है आपको। एंड जिधर भी आपको ऐड करना हो इसका, जैसे फाइनेंशियल रिपोर्ट हमने कल देखी थी, इसमें अगर आपको ऐड करना हो तो आप सेम काइंड ऑफ थिंग कर सकते हो, ठीक। जैसे मुझे यहीं पे करनी है, तो मैंने पेस्ट कर दिया, फिर रिपोर्ट आ गई यहाँ पे। तो ये बड़ा एक इफेक्टिव वे हो जाता है एक पर्सन के लिए, जो क्योंकि डैशबोर्ड बनाना अपने आप में एक बड़ा महान काम होता है, ठीक है। इसमें कंपनीज आपको बहुत फोर्स करती है कि अच्छे डैशबोर्ड बनाओ, अच्छे काम करो, ठीक है, बट कई बार हम कर नहीं पाते। बट ये एक रियल टाइम डेटा है यहाँ पे, जो हमने फाइनेंशियल जिसको डैशबोर्ड बनाने के लिए यूज करा हुआ है। ये एक्यूरेट डेटा है, ऐसा नहीं कि उल्टा है या पुल्टा है, नहीं, एकदम एक्यूरेट डेटा है। और सबका ग्राफ बना हुआ है कि कौन सा ग्राफ क्या है। और किसी पे आप क्लिक करके देखो, जैसे जनवरी का ये हो गया, आप इस पे आगे फरवरी का हो गया, इधर जाए तो मार्च का हो गया, इधर अप्रैल का हो गया, तो ये सब जैसे दिखाई गई है। अब इसमें क्या है, आपको कई बार चेंजेस चेंजेस भी करने की नीड पड़ जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए इसने मंथ लिया इधर, और इधर रेवेन्यू प्रॉफिट जो भी है, तो आपको जैसे सिलेक्ट करना आप कर सकते हो, जैसे मैंने कल कहा था। इसके अलावा जो वाई एक्सिस और एस एक्स एक्सिस था, उसके लिए भी आपको यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन दिख जाता है, राइट है। सो आप ये यहाँ से अरेंज कर सकते हो, सेटिंग्स के अंदर भी जाओगे नीचे तो आपको और भी ऑप्शन दिख जाते हैं, जो मैंने शायद कल आपको ऑलरेडी कवर कर रखा है। अ, अब इसमें रही बात कि कई बार क्या होता है कि हमें ये डेटा हमने गलती से लिया हुआ, या फिर चार्ट गलती से क्रिएट हो गया, बट वी वांट समथिंग न्यू, तो आप यहाँ पे जाओ, ये ऑटोमेटिक पूरा ही चेंज हो जाएगा उस हिसाब से। जैसे ये देखो, अगर आपको ये अच्छा लगे तो ये कर लेना आप। अगर आपको कुछ और भी चाहिए तो आप और कुछ और भी कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे ऐसे ढेर सारे आपको ऑप्शन दिए गए, तो वट एवर यू वांट। और इसमें ऑटोमेटिक पीछे से आपको सम करना, या फिर आपको जो एक है ना फॉर्मूले हम यूज करते हैं, वैसा कुछ आपको ऐड करने की नीड नहीं है, ठीक है। आ, बाकी यहाँ तक किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ऐसे आप प्रीव्यू करके भी देख सकते हो बार बार क्या क्या टिक आउट करना है। यस, इज देयर एनी डाउट्स नो सर। किसी को? आगे बढ़े। ओके, तो अब रही बात फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट में मेजरली कंपनीज के बारे में होता है, जो स्ट्रैटेजी है उसके बारे में होता है, एक स्ट्रैटेजी की वजह से क्या इम्प्लीमेंट करके क्या बनाया, मतलब क्या रिजल्ट आया, क्या रेवेन्यू में कुछ चेंजेस हुए, सेल्स ज्यादा हो गई जो पिछले क्वार्टर से थी, वो सारी चीजें लिखी होती है। अब वो लिखने के बाद में उनको डेटा दिखाना होता है कि भाई एग्जैक्ट क्या डेटा है, तो वो इस टाइप से ये यूज करते हैं। बाकी ये जो पार्ट है आपको बाकी का, ये ब्राउजर का ही पार्ट है। वैसे तो कई लोगों ने ब्राउजर फिर भी नहीं बनाया, लेकिन अगर आप बनाना चाहो तो डेफिनेटली यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है सब कुछ। आप एक डमी रिपोर्ट बना सकते हो, ठीक है। इसके लिए आप एक डमी डेटा भी जैसे हमने कल ये पढ़ा था शायद, कि भी कैसे जनरेट कर सकते हो। अब एक इंटरेस्टिंग बात इसके अंदर और एक आती है, जैसे आप एलिमेंट्स पे जाते हो, आप नीचे आते हो, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है टेबल्स का, ठीक है। अब कई बार होता है ना, हमें टेबल्स की नीड पड़ जाती है, जैसे ये तो चार्ट्स हो गए, बट टेबल्स की नीड पड़ती है। यहाँ पे बहुत टाइप के से टेबल्स दिए हुए हैं, आपको अपने हिसाब से जो भी टेबल्स ऐड करना हो ऐसे आप ऐड कर सकते हो। और इसमें जैसे आगे पीछे ऊपर नीचे जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, क्योंकि ये डिजाइनिंग में कम यूज होता है। जो फाइनेंशियल लोग इसको यूज करते हैं वो ज्यादा इसको प्रॉपरली यूज करते हैं। जैसे कितने अच्छे से बन चुका है। आपको एक एक सेपरेट सेपरेट का या फिर एक साथ में तीनों का भी करना हो तो आप ये इस पे जाओ, थ्री डॉट पे, और यहाँ पे आपको चेंजेस वेंजेस जो भी करने हैं, कोई डिलीट करना है या ऐड करना है या फिर वट एवर यू वांट, आप यहाँ से वो चीजें कर सकते हो, ठीक है। कलर वलर चेंज करना है, कलर भी चेंज होता है, ठीक है, कलर चेंज हो गया, या कुछ और भी कलर करना है आपको वो भी कर सकते हो आप। तो ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। इसके अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स भी ऑलरेडी दिया होता है, जैसे आप यहाँ पे नाम सर्च कर लो, जैसे सुमित दिखा मैंने एग्जाम्पल पे,
यहाँ पे ऑटोमेटिक एक टेक्स्ट बॉक्स अंदर से पहले से ऐड करा हुआ है, आप इसको ऐसे कस्टमाइज कर सकते हो। और मजे की बात की सेंटर अलाइन है, आपको वो बार बार अलाइनमेंट देखने की कोई भी नीड नहीं है। वो जो बॉक्स है, एक सेकेंड डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ, यहाँ से समझ में आएगा आपको। तो ये क्या होगा, एक सेकेंड, ठीक, पूरा बॉक्स गलती से हमने वो ऐड कर दिया। जस्ट अलाउ मी। जैसे देखो सुमित लिखा है यहाँ पे। अब इसको आप ये ऊपर खींचो या नीचे खींचो, या ऑटोमेटिक अपना शेप लेते रहेगा। लुक एट दिस। इसको इसको करते हैं। तो देखो एकदम वो सेंटर में ही है, आप कितना भी ऊपर नीचे कर लो वो सेंटर में ही आएगा। मतलब आपको अलाइनमेंट या मार्जिन पैडिंग का कोई भी इशू नहीं है, वो ऑटोमेटिक अपना शेप ले रहा है। जैसे इधर मैं स्ट्रेच कर दूँ सुमित, वो अपने आप सेंटर में है। तो आपको अलाइनमेंट का कोई टेंशन नहीं लेना है ऐसे बॉक्सेस के अंदर, वो ऑटोमेटिक आपका हो जाता है, ठीक है। एंड इसमें और क्या रह गया। हाँ, जैसे एग्जांपल के लिए आपको बॉर्डर्स चाहिए या फिर डिफरेंट कुछ चाहिए, तो आप ये ऐसे यहाँ से आके अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे पुट ऑन कर सकते हो। एंड कलर कॉम्बिनेशन जो भी आपको बेस्ट लगे आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो अगर आपको कहाँ पे अप्लाई हुआ वो देखना है, ध्यान से देखो, ये वो इसके अंदर अप्लाई हो गया है। तो आप ऐसे भी माइनर माइनर चीजें करके अच्छा अपने डिजाइन को बना सकते हो, ठीक है। और आपको अगर होल पूरे बॉक्स के लिए करना हो तो ये कोई चार जो डॉट्स है, इस पे क्लिक करना है किसी पे भी। इस पे क्लिक करोगे आप तो इसके बाद में आपका पूरा का पूरा बॉर्डर आप डिसाइड कर सकते हो। अभी हमने सिर्फ स्पेसिफिक एक बॉक्स को सिलेक्ट किया था, दैट्स वाई वैसा हो रहा था। जैसे मैंने इसको कर दिया अभी ब्लैक, तो ये देखो पूरा ओवरऑल सब पे हो गया अप्लाई। दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा है बस, अभी दिख रहा है। ये देखो आउटर आउटर में ब्लैक लाइन बन चुकी है अपने आप, अपने आप मतलब उस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद। तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सॉरी ये भी एक अच्छी आपके लिए ऑप्शन है कि जिसको आप यूज करके जो भी आपके डिजाइनिंग के अंदर कॉलम्स यूज कर रहे हो, बॉक्सेस यूज कर रहे हो, या फिर आपको रिपोर्ट्स चाहिए या फिर कोई डेटा है उसको विजुअल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना है, तो यू कैन यूज दिस दिस वे, ठीक है। इसमें कोई डाउट बॉक्स के अंदर, या इसमें कोई डाउट से या समझ में नहीं आया। अब जैसे कि एग्जांपल कई कंडीशन हो सकती है, जैसे तीन बॉक्सेस यहाँ बने हुए हैं, हमको चौथा भी रो चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको। एक तो यहाँ पे जाओ थ्री डॉट पे एंड यहाँ पे ऐड रो पे क्लिक कर दो, तो ऐड हो गया। सेम फॉर डिलीट, अगर आप डिलीट पे क्लिक करोगे तो इसके अलावा आप आपको डिलीट टेबल ही करना है पूरा कंप्लीट, तो डिलीट टेबल कर दो। लॉक करना है लॉक कर सकते हो, यस। हाँ, और यहाँ पे अगर आप एक ऑप्शन देखोगे जैसे साइज कॉलम इक्वली, जो कॉलम्स है ना उनका साइज सब में इक्वली बट जाएगा। ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है बिकॉज कई टाइम पे हमें यूज करने में काम आता है। इसके अलावा सबको ये पता ही है कि भाई साइज रो टू कंटेंट ऑलरेडी पता है, इसके अलावा कॉलम्स ऑलरेडी पता है। ये मर्ज सेल में भी कई लोगों को नहीं पता होगा, जब हमें एक से दो तीन मर्ज को एक साथ में मर्ज करना हो, जैसे एग्जांपल के लिए सुमित है, मैंने ऐसे सिलेक्ट कर ली तीन सेल, अब मेरे को इनको मर्ज करना हो तो मैं मर्ज कर दूंगा सेल पे, तो ये तो एक ही बन गया। तो आप इस टाइप से मल्टीपल चेंजेस करके एक अच्छा खासा बॉक्स बना सकते हो। इसमें आपको अलाइनमेंट का टेंशन नहीं लेना है। आपको कोई गलती हो गई आपसे तो, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भैया सेंटर में है या नहीं है, या जो भी है वो ऑटोमेटिक हो सकता है। सिर्फ आपको कलर कॉम्बिनेशन जानना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे सुमित देखो, ये रॉन्ग अप्रोच है, यहाँ पे इसका कलर होना चाहिए व्हाइट सुमित का, ऐसे तो वो एक अच्छा विजुअल रिप्रेजेंटेशन बन जाता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट होगा नहीं, आगे बढ़ूंगा। हाँ सर। और एक चीज बतानी रहेगी मेरी शायद, आई गेस आपका कोर्स में ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुका हूँ, सिर्फ एक वीडियो का पार्ट मेरा बचा हुआ है। आई थिंक वो मैं मंडे को कंप्लीट कर दूंगा, तो शायद आपका ट्यूसडे लास्ट डे हो सकता है, बिकॉज ऑलरेडी हमारी क्लासेस आई गेस हो चुकी है कंप्लीटली। तो आपके जो भी डाउट्स है, जो भी चीज प्रॉब्लम आ रखी है, या जिन लोगों ने अभी तक कुछ बनाया ही नहीं है लेकिन फिर भी बना के देख रहे हो, ट्राई कुछ इशू आ रहे हैं, देन आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बट ट्यूसडे के बाद हम क्लास शायद नहीं करेंगे, ठीक है। तो मंडे और ट्यूसडे आपका लास्ट 2 डेज है। तो उस दिन हम वीडियोस कवर करने की कोशिश करेंगे, वीडियो में जो भी चीज़ हो रही थी हमारा में ईश्वर था। बाकी लास्ट पार्ट था हमारा फाइनेंशियल पार्ट, मॉडलिंग का, ठीक है, या फाइनेंशियल रिपोर्ट जिसको बोलते हैं। यस, अभी किसी का कोई डाउट्स है। तो मेरे को ये पूछना था, आपने पोर्टफोलियो का वर्क किया था, वो आप आज चेक करोगे? हाँ, आप भेज दीजिए, अभी मैं चेक करता। बाकी ये जो अभी पढ़ा है आपको नहीं, बस इसका आधा पार्ट में कल कंप्लीट कर चुका था, सिर्फ ये एक सीट वाला पार्ट बच चुका था। ये क्लियर सबको, इसमें कोई डाउट है। नो सर। क्लियर।
यस, नहीं ना? ठीक। आई गेस साक्षी गर्गी ने कुछ भेजा हुआ है वैसे। और किसी ने कुछ ट्राई किया हो एंड आप उससे शेयर करना चाहते हो, डेफिनेटली आप कर सकते हो। क्या है ये? वेलकम टू माय डिजाइन। सबसे पहली चीज तो देखो, ऊपर इतना नहीं होना चाहिए, ये सेंटर में लेके आना चाहिए इसको आप इधर, ठीक है? बाकी ओके। हायर मी टुडे, ठीक है। हु इज साक्षी? I'm Sakshi, a passionate graphic designer and creative visual artist behind Canvas. It's okay by Sakshi, I believe. Okay. ये जो है ना, आपका कलर देखो, ये कलर वाला और इधर का कलर पर डिफरेंट डिफरेंट जा रहा है। कोशिश करो इनसे मर्ज करने की, या फिर इसके जैसी कोई इमेज यहाँ पे ऐड कर दो, तो दैट वुड बी ग्रेट। ओके। माय बैकग्राउंड, यहाँ पे कुछ इमेज आ सकती थी बैकग्राउंड की, ऐसा कुछ। या फिर अगर ऐसी चीजों में अगर आपको कुछ ऐड नहीं करना है, तो आप ये दो चीजों को ऐसे ऐड कर दिया करो, तो आपका स्पेस कम हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट। नेगेटिव स्पेस में काउंट नहीं होता वो। ये तो ये पॉजिटिव स्पेस है, लेकिन वो जो था वो नेगेटिव स्पेस में काउंट हो रहा था। ठीक है। आर्ट स्पीक्स वेयर। अब जैसे देखो, ये आर्ट स्पीक है, ये क्या हो रहा है? लॉक है क्या? लॉक तो है नहीं, पता नहीं कुछ इशू शायद। तो ये टेम्पलेट का ही पार्ट है। अच्छा, अभी हो गया अभी। जैसे जैसे आर्ट स्पीक है, तो अभी इसको बोल्ड कर सकते हैं, मैं ये बोलना चाहता हूँ, बाकी ओके। अब जैसे ये देखो, अपने ऐसे जो लगाते हैं ना कई लोग, ये इस टाइप से जैसे ये होता है, इसकी जगह आप वो ट्राई कर सकते हो, पीएनजी ऑप्शन। पीएनजी ऑप्शन थोड़े अच्छे होते हैं, ठीक है? बाकी ये भी ठीक है। तो मेरे को reach ये out। पूछना था, ये फ्रेम्स भी मेरे से एडिट नहीं हो रहा कि अगर पिक्चर हमें आपका है वॉइस पता है मतलब। कि इको हो रहा है, आई गेस, मतलब कहीं पे आप रूम में हो, आई डोंट नो, बट आपकी वॉइस इको हो रही है लेकिन। हेलो सर, अब क्लियर है? हाँ, बोलिए। हाँ जी सर, जैसे आप फ्रेम्स में ये पिक्चर एडिट करते हो, वो मेरे से हो नहीं है, वो कैसे होती है? जैसे आपने अभी वो साइड से खींच के सेंटर में की पिक्चर। अच्छा, इसको आप सिंपल इस पर डबल क्लिक करोगे ना, तो ये आप पे ऐसे आएगा। अब इसको जैसे चाहे वैसे आप ऐसे मूव कर सकते हो। डबल क्लिक करना है, फिर ऐसे करना है। ओके सर। ठीक है क्या? बाकी ये जो आपका बटन है, आप इसको आप ऐसे हल्का सा टॉप टेक्स्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें इंस्टाग्राम का लिंक है, ठीक। ठीक है, परफेक्ट है। अरे, लोगो काफी बड़े करने की कोशिश करता है, छोटे ही लोगो अच्छे लगते हैं, ठीक। तो मार्क दैट थिंग। लेट्स कोलैबोरेट। ओके, परफेक्ट है। बाकी इसका प्रीव्यू देख लीजिए एक बार। ओके। हमारा बैकग्राउंड है आर्ट, ठीक। अह, साक्षी गर्जी बहुत अच्छा है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। इसमें एक इम्प्रूवमेंट है। इम्प्रूवमेंट मतलब आपको ऐड करना है आगे, अभी तो ठीक है ओवरऑल दिखाने के हिसाब से। जैसे माय आर्ट्स है, यहाँ पे इतने डिजाइन नहीं है, एटलीस्ट 25 डिजाइन होने चाहिए। और कोशिश करो कि अच्छे अच्छे डिजाइन ऐड करो। जैसे ये ठीक है, अभी आप स्टार्टिंग फेज में, ओके। बट जब आप थोड़ा बनाते जाओगे तो उसमें आप 25-30 डिजाइन ऐड कर देना, और उसके बाद में यहाँ पे एक बटन आप ऐड कर देना अलग से, व्यू ऑफ, इफ यू वांट टू एक्सप्लोर मोर देन क्लिक हियर, ऐसा कुछ करके। तो उसके बाद में आप एक ड्राइव का फोल्डर रखो, वहाँ 50-60 जितनी आपको अपने पोस्टर ऐड करने हैं, वो ऐड करो, ताकि कोई पर्सनल अगर आपका पोर्टफोलियो चेक कर रहा हो डेडिकेटेडली, तो आप उसको एग्जैक्टली समझ जाए कि भी क्या चेक करना है, राइट? कई लोगों की रिक्वायरमेंट 25 डिजाइन में नहीं मैच होती, तो 50-60 डिजाइन जब देखते हैं तो उनको लगता है भी नहीं, काम सही है ऐसे। और स्टार्टिंग में आप वही करो जहां से हमने जो सीखा था अभी पोस्टर में वॉल, वहां से डिजाइन लो और यहाँ पे ऐड करवा दो कुछ कुछ, so अगर आपका पोर्टफोलियो सॉलिड बने। ठीक है, बाकी वेल डन, ग्रेट। फिर ड्राइव की जगह फिर इंस्टाग्राम का लगा सकते हो, क्योंकि मैं डेली, जैसे आपने बोला था ना 30 डेज चैलेंज लो, तो वो मैं डेली इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रही हूँ। हाँ, तो ये तो और अच्छी चीज है। वहां पे आप लिख दो कि इफ यू वांट टू चेक माय डिजिटल पोर्टफोलियो देन विजिट और इंस्टाग्राम अकाउंट, ऐसा कुछ डाल दोगे आप, तो उससे क्या होगा कि एक एक कॉल टू एक्शन मिल रहा है। अब जैसे यहाँ पे है, ये मान तो इसमें आपने किया है, बट इसमें समझ नहीं आ रहा है कि भाई क्या करना है, मतलब क्यों चेक करना है, जस्ट क्लिक बिलो
टू रीच आउट, अगर मेरे को रीच आउट करना है तो मैं क्लिक करूंगा, लेकिन ऐसे कोई तो नहीं करेगा ना। क्या आपने अपलोड किया है? तो लगे नहीं क्या? ठीक है, 4 पोस्ट आपने अपलोड, बहुत बढ़िया, ये ऐसा करते हो अच्छी बात है। ये अच्छा इनिशिएटिव आपके द्वारा। इसमें रील्स होते हैं, कोई फीडबैक है या कुछ भी छोटी से छोटी चीज जो इससे रिलेटेड है वो ऐड किया करो। काफी अच्छा इनिशिएटिव आपका, बहुत बढ़िया। थैंक यू। ठीक है, या वेल डन। और कोई डाउट है किसी का? ओके, और कुछ लोगों ने भेजा हुआ है, लेट मी चेक। राजू लक्ष्मण जी ने क्या सेंड करा हुआ है? आदित्य कुमार जी, और किसका, अमिता पाल। ठीक है, वृंदावन सबका चेक करेंगे। वेट सम टाइम। ठीक है, क्या है? आई एम अनु। ठीक है, आई बिलीव। ठीक है, इसमें सिर्फ इसमें इशू है, जैसे ये क्या था आपका, इसको बुक में हमें ऐड नहीं कर सकते। क्राउजल, ठीक है, मैं क्राउजल सर से बताया बोल चुका था, 1 मिनट तो ये फिर से रिपीट कर दूंगा मैं। तो ये क्राउजल्स को ऐसे ऐड नहीं किया जाता, जैसे क्राउजल्स है ना, उसको ऐड करने का एक बहुत अच्छा तरीका आपको बता रहा हूँ मैं। तो जिन लोगों ने ब्राउजर बनाए हैं, आप बस ध्यान से देखो और आपको समझ में काफी कुछ आएगा इससे। एक बेस्ट वे क्या होता है ब्राउजर दिखाने का। ओके, ये ब्राउजर है हमारा। इसका पहला पेज ये था, दूसरा पेज आई गेस ये था। हाँ, यस। इसको आप ऐसे चार पांचों पेज या 6 पेज जितने भी हैं आपके, उसको ऐसे एक साथ में अटैच करो पूरे के पूरे पेज। ठीक है, लाइक दिस। अब वो 50 पेज भी हो सकते हैं, 100 पेज भी हो सकते हैं, लेकिन इतने पेज के ब्राउजर होते नहीं, बाय द वे। मैक्सिमम 8-10 पेज की बहुत कर दिया कितने भी इसके ऊपर बनाते हैं लोग। ठीक है, अब ये हो गया। तो सबसे पहली चीज तो ये एक तरीका होगा ऐसे ऐड करने का इसमें। एक तो यहाँ पे देखो समझ में नहीं आ रहा, आपका ये प्रॉब्लम है यहाँ पे अनीता जी। यहाँ पे तो कोई कटिंग साफ नजर आ रही है, ऐसी कटिंग ट्राउजर में नहीं नजर आनी चाहिए, बस ये ध्यान देना है आपको। तो एक फुल फिल होता तो अच्छा लगता है। ठीक है, अब जो हो गया आपका ये पेज है, जैसे स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, यहाँ से हो रही है। आपको पहला पेज इसका पता है, तो क्या करना है आपको, मोबाइल डिवाइस यहाँ पे ऐड करना है। कैसे? लेट मी शो यू। आप जाओ कहाँ पे, गूगल पे, और यहाँ पे सर्च करो इंस्टाग्राम मोबाइल पीएनजी। आप इंस्टाग्राम मोबाइल पीएनजी सर्च करो, आपके सामने ऐसा कुछ आएगा। एंड इसके बाद में टूल पे क्लिक करो। बाकी पता ही है आपको क्या करना है इसके बाद तो। ट्रांसपेरेंट। एंड इसमें से जो आपको बेस्ट लगे, बेस्ट का मतलब ये नहीं कि सभी बेस्ट है, सभी बेस्ट नहीं होते हैं, जैसे ये हो गया। तो ये एक सैंपल है, तो अल्टीमेटली क्राउजल के लिए, क्राउजल हमने बनाया किस चीज के लिए, इंस्टाग्राम के। तो कॉपी इमेज करो एंड जस्ट पेस्ट इट हियर। एंड इसको ऐसे करके लगाना सबसे पहले तो। ठीक है, अब ये कैसे लगाना, ये जो इमेज है इसमें आनी चाहिए, ऐसे लगाना आप। आ रही है? हाँ, आ गई है। इसका एक साइज पीछे कर दो आप ऐसे। उसके बाद में ऐसे लगा दो। ठीक है, लाइक दिस। तो ये थोड़ा सा देखने में और भी अच्छा लग जाता है, राइट? राइट। तो ये एग्जैक्टली फील होता है। अब इधर से भी एक और ऐड कर दोगे चल जाएगा, लगता है आपको नेगेटिव स्पेस लग रहा है कुछ, तो इसको कम ज्यादा आप ऐसे कर सकते हो, बाकी ओके। वेल डन, बाकी ठीक है। आई होप सभी को समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट कैसा था। ये क्राउजल कैसा होता है कि मेजरली हम लोग वो यूज करते हैं इंस्टाग्राम के लिए। और ये कैसा, एक तो कंटिन्यू फॉर्मेट में होता है, अगर हमने इसको ऐसे हल्का सा इधर आगे कर दिया, जैसे ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, तो इसका मतलब है ही नहीं, बिकॉज क्राउजल कंटिन्यू ही होता है, जैसे ऐसे नहीं होता वो। एक बार स्टार्ट होता है तो कंप्लीट ही चलता है, लाइक दिस। मेरे पास में एक शायद था हमारा वाला बनाया हुआ, वो भी ऐड करता है आप, 1 सेकंड के लिए आपको दिखाने के लिए। जस्ट 1 मिनट। क्या?
किधर गया मैंने बनाया था वाला। अच्छा, हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी इस एक मंथ के अंदर, कई लोगों ने अभी तक ट्राई ही नहीं किया। तो क्या रीजन निकाले हम उसका, तो आप कुछ आइडिया दो। आपको क्या आउटपुट मिला उस पूरी क्लास से, तो आपने पूरी की पूरी क्लास भी अटेंड की है, समझा भी है, सीखा भी है, बट बनाया नहीं। तो इसका क्या हम मीनिंग निकाले, आपको क्या आउटपुट मिला या नहीं मिला, क्या लगता है आपको? किधर क्या हमने जो बनाया था ये तो मिल क्यों नहीं रहा है? हाँ, ये रहा। इसकी कोई दूसरी फाइल भी थी हमारे पास है किस, तो नहीं हो रही है। चलो कोई ना, आई गेस यहाँ पे अपलोड की थी हमने लास्ट टाइम, मुझे याद है, तो देखते हैं यहाँ पे मिल जाए तो। अच्छा, देखो जब से हमने बात की है उसके बाद से हमने कितना सारा यहाँ पे अपलोड करा हुआ है, मतलब इन एवरी डे हमारी टीम या मैं खुद इसको यूज कर रहा होता हूँ। मैं ही इसको मैक्सिमम यूज कर रहा आज के डेट में, तो हमारी टीम के दूसरे अकाउंट बने हुए हैं अभी। तो आप जैसे कि देख पाओ यहाँ पे कितने सारे हमने अपलोड किए हैं। अब जैसे कि एग्जांपल जो मैं दे रहा था अभी आपको, सो लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। जैसे ये हो गया एक पोस्ट, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसी को और डुप्लीकेट कर दिया। अब मुझे लगता है कि इधर से करना चाहिए या फिर इधर से, जो भी लगता है आपको जैसे लगे, तो मैं फिलहाल के लिए इसको नीचे से कट कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है। एंड इसको मैंने ऐसे ऐड करवा दिया, और ये भी हमने ऐड कर दिया। तो मैं जो समझाना चाह रहा था कंटिन्यू फॉर्मेट, वो इस टाइप से होता है। आपकी इमेज क्या होती है, पूरी कंटिन्यू होती है, मतलब ऐसा नहीं कि बीच में स्टॉप लेंगी कहीं पे, नहीं, वो कंप्लीट चलती है। राइट है। तो क्या आपको ऊपर नीचे और करना है, डेफिनेटली यू कैन डू। बाकी और क्या भी था, ये एक था। ठीक है, और ये एक बच गई, इसको भी ऐड कर देते हैं फास्ट फॉरवर्ड में। तो ये इसका बेस्ट तरीका होता है ऐसे लगाने का, ताकि वो एक कंटिन्यू फॉर्मेट भी दिख रहा है। एक आपकी पूरी जो डिजाइन थी, आपका क्या कॉन्सेप्ट था, आपने क्या सोच के बनाया था, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे शो हो रही है। और एक काइंड ऑफ पूरा कंटिन्यू फॉर्मेट भी दिख रहा है कि भाई ये सही है नहीं है, सारी चीजें दिखाई जा रही है। सो दैट्स द होल थिंग जो आपको यूज करनी है आगे अपने पोर्टफोलियो के अंदर। ठीक है, आगे बढ़े। अबाउट अनु, ठीक है। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे मजा आएगा, ठीक है। यहाँ बैकग्राउंड अच्छे से ऐड किया आपने, ठीक है। फ्रीलांस ब्लॉगर, ये आपने एडिट नहीं किया आई गेस, बिकॉज आपने क्या लिखा है, ब्लॉगर सिंस 3035। आई गेस अभी तो हम तब तक जिंदा भी नहीं रहने नहीं वाले। नहीं नहीं, वो गलत टाइपिंग हो गई। 2024 लिखना था। अच्छा, ठीक है। इसके आगे डिजाइन फोकस, तो ये ऐसे डिजाइन फोकस नहीं होती, इसमें कुछ पूरा दिखने आधा कट रहा है, तो इसको हो सके तो आप पूरा ही ऐड कर दो। ये बॉक्सेस में ऐड करने का कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहीं पे जरूरी नहीं कि वैसे ही लगाना है अपने को, ये आप ऐसे लगा सकते हो। लगता है टेक्स्ट चेंज करना है, डेफिनेटली यू कैन डू। ठीक है, तो वो इससे निकल के वो उसमें चली गई अब। तो जो भी आपको बेस्ट लगे। एक तो अलाइनमेंट का बहुत ध्यान रखें, ठीक है, बस इसका ही एक इशू आता है आप लोग इसमें। बाकी ओके, ऐसे भी लगाओगे तो कोई टेंशन नहीं। ठीक है, बाकी इसमें भी चेंजेस करने चाहिए आपको, आप चेंजेस कर रहे हैं आई गेस, बिकॉज यहाँ दिख रहा है। और जैसे कि ऊपर से कट रहा है, तो कोशिश करो फुल डिजाइन से ऐड करने की, ठीक है, ऐसा आधा अधूरा नहीं। ठीक है, ये क्यों ऐड कर दिया नीचे आपने, ये समझ में नहीं आया, ये गलती से हुआ है। नहीं, वो एडिट करना है, वो बाकी। ओके, ठीक है, वेल डन, ग्रेट है, कोई इशू नहीं है। रिव्यू करते हैं। ओके, हाँ परफेक्ट लग रहा है, परफेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट है। कोई इशू नहीं है, बस ये नीचे का देख लीजिएगा आप। अच्छा, इतना ही है यस ये। सर। ठीक, ओवरव्यू के अंदर शायद वो आएगा। हाँ, नया पेज, समझो। सर इसमें से कुछ पेजेस रिमूव भी तो कर सकते हैं, जैसे जिसकी जरूरत नहीं है।
हाँ, तो इसको रिमूव कर सकते हो आप, ऐसे रिमूव कर दोगे तो डिलीट पेज कर दोगे तो रिमूव हो जाएगा, या हाइड कर दोगे हाइड हो जाएगा वो। ओके। ठीक है। नेक्स्ट, ये क्या चीज है, जैसे वीडियो बनाया किसी ने, बहुत अच्छा, वॉइस नहीं आ रही आपको, एक सेकंड। Future belongs to those who adapt and innovate. We believe that technology can transform lives. Introducing the Artificial Intelligence Basic Course, a free online program designed by disabled people for disabled people. Learn to create stunning images, videos, and even music using the power of AI. Explore tools like ChatGPT, Google Gemini, Cloud AI, and more, and unlock a world of creativity and confidence. Empower yourself. Embrace AI. Transform your future. AT&T Technology Institute. Empowering through technology. बहुत बढ़िया बनाया यार, किसने बनाया है? सर मेरा है। ओके, आदित्य कुमार जी, काफी बढ़िया बनाया आपने। फर्स्ट थिंग तो आई गेस काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है आपका। दूसरी चीज जो मुझे एक्सपेक्टेड था, परफेक्ट बनाया आपने। इसमें एआई का मिक्सचर जो आपने किया है वॉइसेस का, काफी परफेक्ट है। इसके अलावा जो आपने टेक्सटिंग कर रखी है, और समय कब क्या आना चाहिए, वो भी परफेक्ट है इसके अंदर। ठीक है, जैसे आपने विजुअल्स, मतलब क्रिएटिविटी, वहाँ पे क्रिएटिविटी का आया, तो आई गेस बहुत बढ़िया है, कीप इम्प्रूविंग। दूसरी चीज, कुछ एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है जब बता सकता हूँ मैं। सबसे जी। पहली चीज तो जो आपने स्टार्टिंग में जो AT&T का लोगो बार बार रखा है, तो दो जगह लोगो नहीं चाहिए, एक ही जगह, और ये रहे तो ओके है, इसको हटा देने का यहाँ से, इतने से गिरे। जैसे हम जी। आगे जाएंगे तो वहां पे वो ऊपर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा जैसे ये लोगो आप ऐड कर रहे हो, तो कोशिश इतना करना है कि ये इतना बड़ा ना हो। जैसे आपको बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, ताकि इसकी जो विजिबिलिटी है प्रॉपर रहे, और दूसरी चीज की वो अटेंशन कम ले। अगर लोगो लेके जा रहा है आपका, तो प्रॉब्लम आपके डिजाइन में कहीं ना कहीं आएगी आगे। और ये ओके सर। मिनिमलिस्टिक होना चाहिए, ऐसे काइंड ऑफ। और कोशिश करो लेफ्ट साइड में रख, राइट साइड में रखने की, सो दैट इशू नहीं आता, ठीक है। बिकॉज आपको रूल ऑफ थर्ड जैसे मैंने पढ़ा था कि यहाँ पे अटेंशन ज्यादा आता है, तो इसलिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अच्छी वाली होनी चाहिए, या फिर नत रखो, ठीक है। ये ओके है। तो आप, हाँ ये था, जैसे ये आपने टेक्सटिंग ऐड कर रखी है, तो ये होरिजन से अच्छा है। आप जैसे इसको ले रखा है आपने, ये ले लो, या फिर आप पॉपिन से ऐसे फॉन्ट्स लो। बिकॉज इसको कॉर्पोरेट सपोर्ट करता है। कॉर्पोरेट का मतलब है कि जैसे जो प्रोफेशनलिज्म हम बोलेंगे, वैसे इसको सपोर्ट करते हैं, जैसे उसमें और इसमें फर्क आपको साफ दिखेगा। तो थोड़े फॉन्ट्स अच्छे होने चाहिए थे। ये भी चीज चल जी। जाएगा, बट इससे बेस्ट वो पहले वाला ही था, ठीक है। इसके जी। आगे आई गेस ये सही था, ये भी सही है। हाँ, इसमें जैसे कि देखो लाइन से यहाँ पे मैच हो रही है, तो हो सके तो यहाँ से ऊपर से कुछ लगा दो कि भाई इतना ही दिखे, पीछे का पार्ट ना दिखे। मतलब फील ना है कि भाई कहीं से पकड़ा और कहीं पे रख दिया हमने, वो वाला फील नहीं चाहिए। ये परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है। और ये जो आपने कर रखा है चैट जीपीटी के ऊपर जो आ रहा है, वो काबिल तारीफ है। ये भी नहीं, परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है। लेकिन इसकी जगह अगर आप वो PNG फाइल्स यूज करते हैं ना, ये जो आपने ऐड किया, काफी और अच्छा था, ठीक है। यही जी। परफेक्ट है, यही परफेक्ट है, यही परफेक्ट है, यही परफेक्ट है। अब ये जो लास्ट वाला है, जैसे AT&T का लोगो थोड़ा छोटा होना चाहिए हल्का सा। कॉन्टेक्ट सेंटर में चाहिए, बिकॉज सेंटर अलाइनमेंट है। और ये जो है ये शो नहीं हो रहा है, तो इसको सब हेडिंग और हेडिंग वाला आपको कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा अच्छे से, बाकी ओके है। जी बाकी सर। ग्रेट, काफी अच्छा इनिशिएटिव लिया आपने, काफी अच्छा बनाया है। इसको फर्निश्ड करो और अपने पोर्टफोलियो में आप इसको ऐड कर सकते हो। ओके सर। थैंक यू। कोई क्वेश्चन है मेरा, आपका मेरे लिए इसके अंदर? जी सर, ये लास्ट पेज में कुछ मतलब कि क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा ये दिख सके। करके ये दिखाना था बोल रहा हूँ। मतलब कि हाँ, थोड़ा सा हो सके तो वो आइडिया सही देखो, रहेगा। सबसे पहली चीज तो जो लोगो है छोटा होना चाहिए, ठीक है, इतना ठीक है, ये मिनिमलिस्टिक अच्छा था, ठीक है। बहुत बड़ा आप ऐड कर दोगे समझ में नहीं आएगा। अब जैसे आपने लोगो के लिए जो फ्रेम ऐड करा हुआ है, इसको नीचे तक लेके आ जाओ, ठीक है। तो ये पूरी फ्रेम जो है आपकी, ये एक जो आपका टेक्स्ट है सबको लेके जाएगी वो, ओके। ठीक है, जैसे इस टाइप से। अब ज्यादा इधर भी नहीं, ज्यादा उधर भी नहीं, ऐसे सेंटर में ठीक रहेगा, ठीक है।
हो सके तो इसके पीछे अगर लाइन ऐसा कुछ आप वो ऐड करना चाहोगे और इसको स्ट्रोक तो भी ऐड कर सकते हो ऐसे, आपकी चॉइस है। नहीं ऐड करना चाहो तो मत ऐड करो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अब जो कंसर्न है आपका कॉन्टेक्ट अस वाला है, कॉन्टेक्ट अस पेज अच्छे से दिखना भी चाहिए। दिखना भी चाहिए मतलब अभी अच्छा दिख रहा है बिल्कुल, लेकिन ये छोटा होना चाहिए बिकॉज इसका उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है हेडिंग वाले का यहाँ पे। इसका ओके। इंपॉर्टेंस जो उसके नीचे लिखा है उसका है। जैसे आपने ये चीज ऐड कर रखी है, अ, अरे ओपन है, एक सेकंड, हाँ अभी बोला। अब जैसे कि मैंने इसको ऐसे ऐड कर दिया, जो कॉन्टेक्ट से उसको छुपा दिया हल्का सा। अब मैं उसको पीछे लेके जा रहा हूँ पोजीशन पे, वो अलाइनमेंट मतलब कि लेयर वाला खेल खेल रहे हैं हम यहाँ पे। ओके। ठीक है, अब इसका कलर जो है एक तो डल किया आप, थोड़ा सा अगर ऐसे भी कलर रहेगा तो उससे तो उभर के सामने आएगा। तो हमारा मेन फोकस है कि जो हमारा कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो एकदम उभर के सामने आ जाए, लाइक दिस। ठीक है, अब देखोगे आप यहाँ पे तो इसको अपने ऐसे फॉन्ट से सिलेक्ट किया जो बोल्ड है। हमको बोल्ड फॉन्ट्स नहीं चाहिए, जैसे शिखांड है ये मतलब बोल्ड फॉन्ट है, लेकिन पॉपी नहीं है, नॉर्मल फॉन्ट है, तो इसमें एक अटेंशन अच्छा आता है छोटे फॉन्ट्स के लिए। और ये जो आपने लाइनिंग करी इसको छोटा सा कर दिया ताकि आपको जो बॉक्स था उसमें फिट कर दे इसको, तो अच्छा रहेगा। तो ये एक आपका ऊपर का जो चीज था वो सही हो गया। अब जब आपका कंसर्न है नीचे, जैसे ये था, तो आपका ये जो रोबोट है ये चाहिए हमें किसी भी हालत में, तो कोशिश करो इसको छोटा कर दो या फिर इसको ऊपर कर दो ऐसे। या आपका कोई कंसर्न और भी इसको कहीं से और ऐड करना चाहे वैसे भी कर सकते हैं। बट जो मैं भी मान रहा हूँ कि आपका ऐसा ऐड करने का मकसद था, हमने वही ऐड कर दिया। अब जब का ये तीन चीज है, इसमें तीन चीज नहीं आएगी, दो ही चीज है, एक है शेडिंग और एक है सब हेडिंग। इसमें श्रीखंड से अच्छा कुछ और फॉन्ट ले सकते हैं हम लोग। ये फॉन्ट कैसा है, जैसे ट्रक्स पे हम कुछ लिखते हैं वहां पे फॉन्ट मिल जाएगा आपको, बट नॉर्मल जो आपके प्रोफेशनल चीजें होती है वहां ये बहुत कम फॉन्ट देखने को मिलता है। या तो आप ये फॉन्ट यूज कर लो, ठीक है। इसके अलावा अब जो चीज आती है जैसे ये ऐसी, आप ये ऐड कर रहे हो, आई एम ओके विद दैट, लेकिन स्पेसिंग इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो उसमें समझ में ही नहीं आ रहा कि भी किसके लिए क्या बोला है आपने। तो आपने इसको ऐसे ऐड कर दिया, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये ऐसे ऐड कर चल जाएगा, तो हाँ जी बिल्कुल चल जाएगा। सामने अगर एक लाइन ऐड कर दे हम इसी को डुप्लीकेट करके या फिर नई वाली भी, कोई टेंशन नहीं है। जैसे इसको अलाइन करने के लिए लाइक दिस, ठीक है, तो कोई इशू नहीं। अब देखो ये ई डी और इसमें देखोगे आपको स्पेस का इशू है, तो ये सही कर देना आप इसको। उसके बाद में और कुछ ओके। लगता है, जैसे फॉर है आपका ये नई लाइन से आना चाहिए, तो आपकी चॉइस है, आप ऐसे भी कर सकते हो इसको। लगता है कुछ और चेंजेस करनी चाहिए, आप डेफिनेटली करिए, ठीक है। अब जो है इंपावरिंग थ्रू एनर्जी टेक्नोलॉजी, ये है तो बढ़िया, लेकिन ये रेड यहाँ पे कहीं ना कहीं डेंजर का प्रतीक है। बट हमको तो टेक्नोलॉजी को दिखाना था ना, तो हमको टेक को लेके आना चाहिए यहाँ पे, टेक वाले कलर जो कि मेजरली ये इस टाइप के कलर होते हैं। तो आई कैन से कि अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, जी। ठीक है। जी इसमें और सर। भी चीजें कर सकते हैं, बट मैं बहुत सारी चीजें करूंगा तो फिर वो लगेगा कि यार पुरानी चीजों का कुछ हमारे जो एलिमेंट्स थे वो एलिमेंट्स है ही नहीं, राइट। तो इसलिए आपके ये एलिमेंट्स यहाँ पूरे हैं, बाकी आप यूज कर सकते हैं। टक कर दो, रन लो। जी सर, मेरी ये कॉपी है सर, ये ओरिजिनल मेरे पास है ही। क्या बात है मतलब बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये था आपका ओरिजिनल, और ये कुछ हमने इसको ऐसे क्रिएट करने की कोशिश करी, ठीक है। जी। इसमें शायद वो बैकग्राउंड आपका आया नहीं, और बैकग्राउंड में भी एक चेंजेस हम कर सकते चाहे तो, कुछ टेक वाली चीजें हम यूज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास में टेक के बैकग्राउंड देख रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे टेक सर्च किया, तो ये आई गेस ये जो नीचे हमें, जैसे ये हो गए टेक, तो इस टाइप के आप बैकग्राउंड ऐसे यूज कर सकते हो, ये थोड़े से और अच्छे लगते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मलाइजेशन वाले, ठीक है। यस, तो अटेंशन इसमें अच्छा है, बाकी आपकी चॉइस, कर सकते हैं इसको ऐसे आप, ठीक है। यस, तो आई होप ये समझ में आया होगा। किसी का और डाउट है या किसी ने कुछ सेंड किया अभी, लेट मी चेक, आई गेस नो। कोई डाउट है किसी का अभी और? वीरेंद्र जी ने सेंड करा हुआ थैंक यू। है बस, और राजू जी का चेक करना बाकी, ओके चेक कर लेंगे। वीरेंद्र सिंह, पहली चीज तो ये ऐसे जो आपने किया है ये थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट लगता है देखने में, तो इसको थोड़ा स्ट्रैटेजिक तरीके से आप अलाइन करने की कोशिश करो। दूसरी चीज की जो हेडिंग है उसको बड़ा होना चाहिए, जैसे आपने किया है ओके है, लेकिन जो आर्ट डिजाइनर ये छोटा चाहिए, ये इतना बड़ा इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। और जैसे आपने वीरेंद्र सिंह जो लिखा है, अब ये जो फॉन्ट है उसी फॉन्ट में इसको भी कंटिन्यू करो। मल्टीपल फॉन्ट यूज करोगे, एक लग रहा है प्रोफेशनल और एक लगे बस ऐसे ही, वो उतना अच्छा इफेक्टिव नहीं लगता।
मॉन्टसेरेट यहाँ पे हम जा सकते हैं, मॉन्टसेरेट के साथ में पॉपिंस के साथ जा सकते हैं, टेटी ड्रग टेरर के साथ जा सकते हैं, टेरर ठीक है, इसके जा सकते हैं। इसके अलावा हम लोग पॉपिंस, मैंने जैसे कहा पॉपिंस के साथ जा सकते हैं हम लोग। तो ये छोटे वाले जो फॉन्ट्स हैं इनके साथ हम जा सकते हैं, बिकॉज ये डेजिग्नेशन है। ये फुल का यहाँ पे कोई मतलब बनता नहीं, बिकॉज हम किसी को फ्यूनरल पे नहीं जा रहे, और यहाँ पे ये कोई मतलब भी नहीं बन रहा यहाँ पे इसका, ठीक है। सो आई डोंट थिंक इट मेक्स सेंस। ठीक है, वेलकम टू माय डिजाइन, तो ये ऊपर होना चाहिए था, और इस सेकंड पेज में वो होना चाहिए, ठीक है। आई गेस पूरा का पूरा इनकम्प्लीट है यहाँ पे, ये भी यहाँ पे ऐड हो रखा है, ये भी अलग से ऐड हो रखा है। सो आई गेस काम करना बाकी है इस पे, काफी नाम वाम भी चेंज नहीं हुआ है, इस पे काम करो अच्छे से और कोशिश करो। मैं बता रहा हूँ आपको एक चीज क्या होती है, जैसे स्टॉक जो है, जो आप लेते हो टेम्पलेट, वही टेम्पलेट को कंटिन्यू करो, उसमें सिर्फ चेंजेस करो अपने अकॉर्डिंग। टेम्पलेट अपने जो डिजाइन है वो ऐड कर दो, दैट्स इट। बाकी कुछ और अपने हिसाब से ऐड करने की नीड नहीं है, अपने हिसाब से बनाने में बहुत टाइम आपको लगेगा पहली चीज, और ऐसी मिस्टेक्स आप करोगे उसके तो वो उसमें इश्यूज आने वाले हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आप एक टेम्पलेट के साथ जाओ रादर देन आप खुद बनाओ, ठीक है। आई गेस ये कंप्लीट कर चुका हूँ मैं। बहुत अच्छा वीडियो बनाया आपने, इसको ग्रुप में आप सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। यस, अब आते हैं इधर। आपको थोड़ा सा मैं सेंस समझाता हूँ किसका है, राजू पाटिल जी का, ठीक है, बहुत बढ़िया है। इसमें आप देखोगे तो ये एकदम ऊपर तक आ रहा है कि आपकी जो फोटो है वो कहीं ना कहीं मैच नहीं कर रही इसके अंदर। तो वैसे कैसे, टेम्पलेट में तो वही था। देखो टेम्पलेट अपने हिसाब से बनी होती है, लेकिन हमने इतना सीखा है वो, उसके बाद भी हम गलतियां करें, क्या सेंस भी बनता है। जैसे ऐसा हो गया, तो इसको पीछे कर दो आप। तो ये भी कंप्लीट लग रहा है आपको, कोई इशू नहीं है इसमें भी। आप ऐसे कोई ऐड कर सकते हैं इसको इधर, ठीक है। इसके अलावा ये जो राजू पाटिल है, ठीक है, ये एक लाइन में चाहे तो आ सकता था, हमने इसको लेकिन फिर भी डबल लाइन में किया है। आई डोंट थिंक इट मेक सेंस। एक सेकंड, गलती से हो गया। हाँ, अब जैसे ये हो गया, इसको नीचे लेके आ सकते हैं हम लोग। इसके अलावा ये जो था आपका, इसको भी आ सकते हैं सामने यहाँ पे, तो ये थोड़ी सी पॉजिटिव स्पेस में भी तब्दील हो गई। इसके अलावा जो आपका ये सेकंड हेडिंग था, इसको हम छोटा कर सकते हैं, बिकॉज हेडिंग ऑलरेडी हमारी आ चुकी है, ये सब हेडिंग है हमारी, ठीक है। तो ये ऐसे ऐड होनी चाहिए थी यहाँ पे विथ अलाइनमेंट, या फिर आप ऐसे भी रखोगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके नीचे आते हो आप, में होता है ये जो आपने ऐड किया है ये ओके है, लेकिन इसका कलर अगर व्हाइट हो तो और मजा आएगा मेरे हिसाब से, बाकी आपकी चॉइस है। अब जब मैं इसको नीचे लेके गया, अब व्हाट आई थॉट कि मेरे को इसको ऐसे भी अरेंज कर दूं मैं, तो एक इफेक्ट बन जाएगा ये नीचे से भी। हुइज चंद, ये क्या मतलब, आपका नाम होना चाहिए यहाँ पे, हुइज राजू पाटिल होना चाहिए थोड़ा यहाँ पे। एडिटिंग थोड़ा बाकी है, मतलब उसमें करने का थोड़ा अच्छा, किया है ना कम, क्योंकि कैनवा इतना स्लो चल रहा है और मेरा पीसी भी इतना स्लो चल रहा है। मैं सुबह से बैठा था, बहुत ही स्लो चल रहा है सर। ओके, कोई इशू नहीं, आप इसको देख लीजिएगा। बाकी ये जो है अभी यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हम नीचे लेके आ सकते हैं। और जो हाइलाइटर्स कलर्स है ना, इसको ऐसे इससे मत लिया करो, ये उस यूज के लिए नहीं आते, वो सिर्फ हाईलाइट यूज के लिए आते हैं, ठीक है। आप उनका अगर ये जो इसमें यूज कर दोगे तो उतना इफेक्टिव नहीं होते, ठीक है। ओके, ये इसको देख लीजिएगा आप। बाकी ओके है, ये भी ठीक है, ऐसा आपने ऐड करा हुआ है, ठीक है। इसमें भी सेम, अगर आप कुछ करना चाहो तो डिफरेंट कर सकते हो, बाकी काम इसमें बाकी बहुत वो सारा भी मुझे लग आधा रहा है अभी। बाकी है थोड़ा सा, हाँ थोड़ा बाकी। हाँ, तो ये आप इस टाइप से जाओगे तो अच्छा रहेगा, जैसे व्हाइट मैंने ऐड किया, इस टाइप के स्टोन इफेक्ट लेके जाओ, आपको काफी अच्छा रहेगा, ठीक है। जैसे ये देखो ऐसे ओपन हुआ, ओके, यहाँ पे देख लीजिएगा आप, ठीक है। बाकी इनकम्प्लीट इसको कंप्लीट करो। यस, सो आई होप। तो पहले से तो बेहतर है, मतलब जो पहला बनाया तो मतलब थोड़ा ये था। हाँ, उससे बेहतर इतना है, उससे बेहतर है, करेक्ट है, ठीक है। एक सेकेंड ना, मैं कुछ शेयर करना चाह रहा था आपके साथ, लेट मी चेक। ये रहा।
तो आपको एक पीपीटी मिलेगी मेरे एंड से, अभी आपको मैं दूंगा इसके बाद, ठीक है। तो इसमें क्या, अगर आप जैसे किसी क्लाइंट को पिच करते हो तो उसमें आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। एक डमी वीपी है, इसको आप पीपीटी है, इसको आप उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे किसी भी क्लाइंट से हम जब बात करते हैं ना, सबसे आपको प्रॉब्लम आती है उसको पिचिंग के वक्त। तो एक पीपीटी जब हमारे सामने होती है तो हमें अगला वर्ड क्या बोलना है, बिकॉज एक पूरी एक जैसे मैं सेशन लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए, अगर आप मेरे को सेशन से पहले पूछ रहे एक पॉइंट कि सर ये सॉफ्ट एज क्या है, मैं शायद बता दूं, लेकिन आपको समझाना है मेरे को, तो मेरे को कहीं ना कहीं पीपीटी की नीड पड़ती है। इसलिए पीपीटी होती है। अब मेरे को 3-4 दिन का सेशन लेना है एक दिन में, तो इसलिए पीपीटी कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड होती है कि भाई अगला टॉपिक क्या आएगा, एक सीक्वेंस से रखने के लिए, एक सही से डिलीवर करने के लिए। तो ऐसी ये पीपीटी आपको मैं सेंड कर दूंगा, इसका प्राइवेट लिंक। तो यहाँ पे आप ब्रांड का जो भी नाम है, जैसे एग्जांपल के लिए आपने आज किसी क्लाइंट को पिच किया, आप उसको पिच करने का बोल रहे हो कि भाई कौन हो आप, जो भी है आपका बात हो रहा है, और उस पर जब जूम मीटिंग पे आते हो आप, या फिर जो गूगल मीट होती है उसके ऊपर उसको पिच करने जा रहे हो, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, उसके लिए एक पीपीटी प्रेजेंट कर सकते हो। अगर आपको आम शब्दों में समझाऊं मैं, जैसे मेरा क्लाइंट है, मैं बात किया उससे, चलो सर आपको रिक्वायरमेंट है इस चीज़ की, वो बोलेगा हाँ है या नहीं है जो भी है, तो क्या हम एक मीटिंग करें जहाँ पे मैं आपको फ्री स्ट्रैटेजी बताऊंगा आपके बिजनेस को कैसे हम ग्रोथ कर सकते हैं वाया ग्राफिक डिजाइन। बोलेगा ठीक है बताइए, तो सर एक मीटिंग फिक्स करते हैं शाम के 7 बजे। ये सर यस, क्योंकि अल्टीमेटली फ्री का है तो लोग करते हैं, ठीक है। जहाँ पे मैं 30 मिनट्स तक के आपको बताऊँ कि आपके बिजनेस में कैसे हेल्प कर सकता हूँ। तो उसके बाद में ठीक है, अब आपकी 7 बजे मीटिंग हुई, उसके सामने आप ओपन कर दो। अब क्या होता है जब मीटिंग ओपन हुई, मैंने उससे सुबह बात की थी, शाम को मीटिंग है। अब मीटिंग में क्या होता है, जब मैं उसके बारे में रिसर्च करता हूँ, मैं उससे उसकी वेबसाइट सर्च कर रहा हूँ, मैं उसके बारे में और रिसर्च कर रहा हूँ, उसकी तो फोटोग्राफ्स वो ऐड कर दी। अब जैसे मैंने यहाँ पे बेटर भी राइट है, इसको हटाए थे फिलहाल अभी यहाँ से। अब जैसे जो क्लाइंट का नाम एग्जाम्पल के लिए पार्ले है, ठीक है, मैंने क्या किया, ये पार्ले को इधर ऐड कर दिया, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ऐड कर दिया, और पार्ले का उसका लोगो ऐड कर दिया, और बी टू बी मार्केटिंग मॉडल मैंने ऐड कर दिया। ये इस टाइप से एक पीपीटी थी जो सबसे पहले ओपन हुई थी। तो पहली चीज जब हम ऐसे प्रेजेंटेशन करते हैं किसी के लिए, तो उसको अब सबसे पहली चीज तो बड़ा अच्छा लगता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे कल आऊं और एकदम से किसी की तारीफ करने लग जाऊं, कैसा लगेगा, तभी वो अच्छा लगता है यार, ठीक है। अब ये तारीफ करने के बाद में अगर मैं उसको बताऊं कि उससे काम की चीज क्या है, तो हंसते हंसते मेरी बात भी सुनेगा, मैं जो पिच करना चाह रहा हूँ उसको लेगा भी, और मुझे पे भी करेगा, ठीक है। ये मेजरली होता है, लेकिन हमारा प्रेजेंटेशन गलत हो गया तो उतना अच्छा नहीं होता, बिकॉज अल्टीमेटली सबसे क्या एक है ना, इम्प्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन किसी ने कहा था, तो इंप्रेशन अच्छा गिराना है, ठीक है। पीपीटी के साथ जरा आप उनका नाम है चेंज कर दीजिएगा, इसकी एडिटेबल फाइल आपको दूंगा मैं। इसके बाद में आप जो वेलकम टू, तो यहाँ पे आपकी कंपनी का नाम जो भी आपने ऐड किया, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे अभी किसी का भी एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे अनीता पाल, अनीता ग्राफिक सॉल्यूशन, ऐसा कुछ हमने ऐड कर दिया यहाँ पे, तो उससे एक अथॉरिटी बिल्ड हो जाती है। और यहाँ पे आई एम आपका नाम लिखोगे आप, मार्केटिंग पर्सन नेम, एंड आई एम थ्रिल्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस डायनामिक टीम विथ ए 3 और 4 इयर्स आप लिख सकते हो यहाँ पे, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, या फिर 1 ईयर या फिर 6 मंथ जो भी है। इसके बाद में आपकी कंपनी का लोगो यहाँ पे डाल दीजिएगा ताकि आपको एक समझ में आए, और यहाँ पे आपके क्लाइंट्स के लोगो ऐड कर देना, अगर आपने किसी के अपने काम किया, और नहीं किया तो ऐसे ही छोड़ देना आप, ठीक है। इसके आगे व्हाट वी डू, तो यहाँ पे बहुत टाइप की चीजें लिखी हुई, जैसे एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ, मैं नीचे आ रहा हूँ, ये आपको सेंड करूंगा मैं। तो यहाँ पे मैंने नीचे लिखा हुआ है सोशल मीडिया, ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन, जैसे सोशल मीडिया की ग्रोथ की उसके लिए लिखा हुआ है, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स लिखा है, इसके अलावा वेबसाइट पिच करने का लिखा है, गूगल एड्स पिच करने का लिखा है, एप्लीकेशन पिच करने का लिखा है, मार्केटिंग फनल के बारे में बताया गया है। तो ये सारी की सारी एक चीट लिस्ट आपके लिए है। तो आप यहाँ पे देखो, जैसे कि एग्जांपल से आपको सोशल मीडिया पिच करना है, तो ये पॉइंट्स रखना आप वहाँ पे। अगर आपको इंस्टाग्राम फेसबुक एड्स आपने पढ़ा है हमारे यहाँ से या फिर किसी ट्रेनर से, तो आप वो ऐड कर सकते हो। इसके अलावा आप जब ऊपर आते हो तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि भाई एक स्ट्रैटेजी, जैसे आप जब भी किसी के साथ में बात कर रहे हो, जैसे एग्जांपल के लिए एक लड़का है जो आपके साथ में पढ़ता है, आपके पप्पा अगर उससे कंपेयर ना करे आपको, तो आप उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे, आप नॉर्मल करोगे, ये फैक्ट है। जब हमें किसी चीज से कंपेयर करते हैं तो हमें लगता है कि भाई इसको इससे ऊपर जाना है, तो इसलिए कोशिश ये करना है आपको, जैसे यहाँ पे दिखा व्हाट वी डू, तो मेरा हम लोग क्या करते हैं आपको बताने एज अ पर्सन, कि भाई हम ब्रांडिंग करते हैं जिसके ऊपर आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म काम करता है। यहाँ पे ये पॉइंट हटा सकते हो आप, यहाँ पे आप पॉइंट चेंज भी कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि आप चैट जीपीटी से ऐड करना चाहो कर सकते हो, ये भी एक प्रोफार्मा था आपके लिए। तो इंगेजिंग रहती है हमारी पोस्ट, क्रिएट हम इंगेजमेंट करते हैं आपके फॉलोअर्स के साथ में, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, तो आप उसको रखो या हटाओ, आपकी चॉइस है। अब जो मेन चीज आती है यहाँ पे, आप जिस भी पर्सन से बात कर रहे हो, आपका जो भी क्लाइंट है,
उसका कोई कॉम्पिटिटर ढूंढो जो उसको जानता है, या वो जिसको जानता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम मीशो के लिए बात कर रहे हैं, मीशो वाली कंपनी से बात कर रहे हैं, हम किससे करेंगे कंपीट? अमेजोन, फ्लिपकार्ट, हम इनके एग्जांपल्स नहीं तो उसको मजा आएगा, मतलब मिर्ची लगेगी उसको कि भैया कैसे आगे जा रहा है। तो फिर सुनना स्टार्ट करता है, अच्छा जैसे मैंने बोला कि उनके इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर्स है, यूट्यूब पे इतने हैं, ट्विटर पे इतने हैं, पता है क्यों है? वो बोलेंगे क्यों है, क्योंकि भैया वो मार्केटिंग कर रहे हैं अच्छे से। तो हाँ यार हम नहीं कर रहे, तो फिर उनका प्रोफाइल डाल दिया मैंने, एक दो स्क्रीनशॉट लगा दिए, तो उससे कैसा है कि रिसर्च का पता चलता है कि भाई इसने कुछ रिसर्च भी की है मेरे बिजनेस के लिए, तभी बोल रहा है कि हेल्प कर पाएगा। तो इसमें लोग चांस देने के लिए रेडी हो जाते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। इसके बाद में कोई फेसबुक का क्लाइंट है तो फेसबुक एड्स ऐसे दिखा सकते हो कि पहले ये रिजल्ट था, अभी ये रिजल्ट आ रहा है इनका, फेसबुक एड्स या ऐसे कुछ। इसके अलावा कोई इन्फ्लुएंसर सेलिब्रिटी कोलैबोरेशन है किसी के साथ में, वो कर सकते हो। मतलब ये है कि किसी को आप कंपेयर कर रहे हो तो किस चीज के लिए कंपेयर कर रहे हो, उसके बेस्ट बेस्ट जो एग्जांपल्स है वो ऐड करो। यहाँ पे मैंने वो एग्जांपल्स ऐड किए एक मीशो के हिसाब से, ठीक है। आपको लगता है कि नहीं मीशो नहीं, मुझे सर अपने जैसे एग्जांपल के लिए फर्नीचर वाला है, तो उसको किसी अच्छे फर्नीचर वाले के साथ में कंपेयर करो, तो उसको रहेगी मिर्ची कि भैया वो कैसे कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, वो कैसे कर रहा है। तो आपको चूज करने की इच्छा करता है। अब दूसरी चीज वही चीज ऐड करना जो आपसे रिलेट कर रही है, वरना बोलोगे सर उसने सलमान खान को हायर किया आप भी करो, यार वो नहीं कर सकता, उसका बजट उतना नहीं है, वो भी छोटा बिजनेसमैन है। उसकी बेस्ट चीज क्या है कि पोस्ट बहुत अच्छी डालता है, सर मैं सेम पोस्ट आपको बना के दे सकता हूँ। उसकी उसका क्या है कि वो रील्स अच्छी बना रहे हैं, मैं आपको सेम रील्स बना के दे सकता हूँ। उसका अकाउंट बहुत मैनेज अच्छे से हुआ है, मैं आपको अकाउंट मैनेज करके दे सकता हूँ। तो ये इस टाइप के एग्जांपल्स की बात कर रहा मैं, ठीक है। इसके अलावा ये तो छोड़ दो फिलहाल अभी। ये भी आप डाल सकते हो तो कि भाई आपकी ऑडियंस अच्छी रीच होगी, आपके कस्टमर्स आएंगे, मतलब अल्टीमेटली वो चीजें ऐड करना जो कस्टमर की हेल्प करे। एक पीपीटी का फॉर्मेट आपको बता पाया था, मैं इसको बहुत डीपली नहीं जा रहा हूँ अभी। इसमें आप वो चीजें लिखोगे जो उसके लिए आप करना चाहते हो। पहले हमने क्या प्रॉब्लम बताई, फिर उसको थोड़ी मिर्ची लगाई कंपटीटर का बता के, अभी हम क्या बता रहे हैं सॉल्यूशन कि भाई कैसे कर सकते हैं। फिर नीचे धीरे धीरे हम आएंगे हमारी स्ट्रैटेजी की, भैया अब हम क्या करेंगे आपके लिए वो सुनो। सर हम आपके लिए ओमनी चैनल मार्केटिंग ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें हम वीडियो एड्स पोस्टर, अब इसमें से जो जो आपको लगता है रखना, वरना हटा देना, या फिर अपने हिसाब से कुछ और भी ऐड कर सकते हो आप, ठीक है। कि भाई जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं ग्राफिक सॉल्यूशन देने वाला हूँ, अगर आप ऐसा बोलोगे ना मैं ग्राफिक बनाता हूँ तो कोई नहीं लेगा। आप क्या बोलोगे कि मैं आपके ब्रांड को एक ऑनलाइन विजिबिलिटी दूंगा, मैंने कहा सही बोल रहा है। इसके अलावा सर आपकी हर दिन ग्राफिक्स जाएगी सोशल मीडिया पे, वो बोलेंगे हाँ सही बात है। इसके अलावा सर इन ग्राफिक्स को यूज करके आप व्हाट्सएप पे अपना प्रमोशन कर सकते हो, तो बोलेंगे हाँ, बहुत बढ़िया है। तो ये इस टाइप की चीजें बताओगे ना तब जाके वो पर्सन मिलेंगे, चलो ठीक है आपको मौका देंगे। अदरवाइज आप ऐसा बोलोगे सर ग्राफिक बनवानी है, कई लोग ग्राफिक का मतलब ही नहीं पता क्या होता है, कई लोग बोलेंगे पोस्टर बनवाना है, भैया कभी चिपकाए थे पोल पे, ऐसा कुछ बोलेगा वो। तो इसलिए वो काम हमारा है ना, जो काम है उसको अच्छे तरीके से बताओ कि सोशल मीडिया का जमाना है सर, इतना ये रहता है उतना, वो जो सारी चीजें आप बताओगे तो आपको काफी हेल्प होगी। उसके बाद में कुछ टेस्टिमोनियल्स भेजो, किसके? अब आपके तो है नहीं, तो देखो मार्केट में कौन क्या बोल रहा है उस पर्टिकुलर वर्ड के बारे में। जैसे मार्केट में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स है या बहुत सारे सेलिब्रिटी जिन्होंने बोला है कि भाई इस पर्टिकुलर चीज पे या ऑनलाइन यूज करके मेरा दुकान बढ़ गया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। आप उनको यूज करो, उनको सेंड करो बाद, इस कॉल को कट होने के बाद में, मतलब ये जो मीटिंग है इसको कट होने के बाद में, उससे क्या होता है एक ट्रिगर बनता है, इसको हम फॉलो अप बोलते हैं, राइट। तो आप ऐसे करके एक क्लाइंट को आराम से क्लोज कर सकते हो। इसके अलावा बताओ उसको आगे, सर देखो हमारा इनिशियल फोकस रहेगा कि आपका जो एरिया है, जैसे वहां पे सर 5 लाख रहते, 5 लाख लोग रहते हैं, तो हम ऑलमोस्ट 20 to 25% लोगों तक आपकी अवेयरनेस फैला दें सबसे पहले तो। उसके बाद में जो भी आपको कंसिडर कर रहे हो फॉलो करेंगे फिर आपको। उसके बाद में फॉलो करने के बाद में सब लोग आपके कंटेंट को देखेंगे, आपके रील्स हो गए, आपके पोस्ट हो गए, आपका जो भी ऑफर है उसको देखेंगे, तो बोलेगा हाँ। और उसके बाद में आपके शॉप को विजिट कर सकते हैं। ये मत बोलना कि 100% विजिट ही करेंगे, ऐसे वर्ड्स नहीं बोलने हैं। ये बोलना है कि इसे विजिट कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे पास मार्केटिंग है सिर्फ, मार्केटिंग के बाद में एक तो रिजल्ट आता है या तो नहीं आता है, तो कुछ कुछ आता है, तो इस टाइप की चीजें होती रहती है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं प्राइसिंग के ऊपर। कई लोग क्या करते हैं प्राइसिंग गलत तरीके से पिच करते हैं, सर इस चीज का प्राइसिंग सर कंप्लीट रहने वाला 10,000 रुपए, लेकिन जो सर एक्चुअल प्राइस है 25,000 रुपए। बोलेंगे अच्छा, तो उसकी शकल देख लेने का कि सही है या नहीं है, जो भी है। लगता है कि और डिस्काउंट देना पड़ेगा, क्या लगता है सर आपको 10,000 आप कर पाओगे? लगता है आपको इसमें डील फाइनल कर सकते हैं हम लोग? वो बोलेगा सोचते हैं सर, समझते हैं। सर एक और गुड न्यूज आपके लिए, क्या? अभी चल रहा है न्यू ईयर ऑफर हमारे पास में, ओके। सर आपको ये जो 10,000 रुपये, ये अभी जो प्राइस है, अगर आप आज एक हफ्ते के अंदर करते हो तो ये प्राइस आपके लिए सिर्फ 8,000 रुपये। तो वो फिर कॉन्शियसली सोचना स्टार्ट कर दें,
दिस इज द स्ट्रैटेजी जब आप प्राइस रिवील करते हो। आई होप इसके ऊपर ज्यादा बताने की वो नीड है नहीं फिलहाल अभी। ऑलरेडी मतलब थोड़ी एनर्जी डाउन है मेरी, तो मैं उतनी एनर्जी नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। बट ओवरऑल कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया होगा, ये पीपीटी सबको मिल जाएगी। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। कोई डाउट है किसी का? नो डाउट। नो सर। समझ में आया मनोज जी? यस सर। क्या समझ में आया? लगा नहीं आपकी आवाज सुन के? यस सर, समझ आ गया। मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुआ हूँ, तो सारी बातें ओके। मुझको अगली रिकॉर्डिंग देखने के बाद ही पता चलेगी, लेकिन जितना भी नहीं, मैंने आपने देखा कुछ वो मिस नहीं पता किया चल है। गया। आपने कुछ भी मिस नहीं किया, अगर आपने कल क्लास की होगी तो आपने कुछ भी मिस नहीं किया है। ओके सर, क्योंकि मैं 6:20 को ओके, ज्वाइन हुआ हूँ, तो उसके बाद उसके पहले का मुझे देखना पड़ेगा एक बार। कोई इशू नहीं। ये लास्ट का समझा आपको स्ट्रैटेजी? यस सर। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? घनश्याम जी, मुरली जी, वीरेंद्र जी, कीर्ति जी, साक्षी यस। जी। यस, समझे सबको? ओके देन, आई होप। और दो क्लासेस आपकी बची हुई है, एक वीडियो की क्लास में लेंगे हम लोग, और लास्ट में हम लोग सिर्फ डाउट सेशंस लेते हैं। और कोशिश करेंगे उस दिन आपको कुछ स्ट्रैटेजी बता दूं मैं, कैसे क्लाइंट्स को लेके आना है, क्या करना है। और एक स्ट्रैटेजी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको बता चुका ऑलरेडी मैं, लेकिन कई लोगों ने इंप्लीमेंट अभी भी नहीं किया, मुझे पता है। और जिन लोगों ने किया होगा उनको रिजल्ट पक्के मिलेंगे। तो क्रिएशन ऑफ द डे स्टार्ट कर दो, सबसे बेस्ट। आपको इंस्टेंट क्लाइंट मिल जाएंगे। उसके बाद में एक दूसरा मेथड है, एक ऐड लगाओ, क्लाइंट आएंगे, बात करो, क्लोज करो, सिंपल फंडा है। लेकिन ये तब अच्छा है जब आपके पास में एटलीस्ट 6 मंथ का एक्सपीरियंस आ चुका है, बस पैसे उसमें वेस्ट नहीं होंगे, आपको क्लाइंट को कैसे सेटिस्फाइड करना है, क्या बात करनी है, आपको पता होता है। ठीक है, इनिशियल हमारा है डर हटाना है इनिशियली, कि बात कैसे करते हैं। मैं लिटरली बता रहा, मैंने स्टार्टिंग में जब कॉल कर रहे थे लोगों को, मैंने बात की, डील क्लोज होगी नहीं होगी पता नहीं, बट मेरे मन में अलग सी वो नहीं कि अंदर था एक कि भाई एक वो हेजिटेशन होती है। मैं खुद से कॉल कट करने स्टार्ट कर दी थी, लेकिन कुछ समय के बाद में फिर वो धीरे धीरे ओवरकम हुआ। उसके बाद मैं अभी किसी भी रैंडम पर्सन से इजीली बात कर सकता हूँ, बट उस टाइम पे मैं नहीं कर पाता। तो हो सकता है आपके साथ सेम सिचुएशन होगी। तो ट्राई करते रहो, करते रहो, करते रहो, लेकिन ट्राई करना इंपॉर्टेंट, तब जाके आपको हेजिटेशन खत्म होएगा। ठीक है, एंड आई यस वांट। सर, आपने अभी जो बात बोली ना वो सही है, क्योंकि मैंने भी जब 2022 में स्टार्टिंग किया था कॉलिंग, तो पहले मैं उनकी बात सुनता था और लगभग आधे कॉल कट कर देता था। और बाद में जैसे जैसे इंक्रीज हुआ मेरा कॉन्फिडेंस, तो अभी मैं किसी को भी कुछ कुछ भी चीज़ पिच करने में हेजिटेशन तो नहीं होती, और कॉन्फिडेंस के साथ पिच भी कर सकता हूँ। करेक्ट, दिखता है और वो। जितने भी लोगों से मैंने अब तक बात की है, उनसे कुछ कुछ ना कुछ सर्विस करवाई है मैंने। करेक्ट, तो बहुत एक आध बढ़िया। दो छोड़ के, नहीं तो सबसे किया ही है। करेक्ट। अरे सेल्स है ना, अगर आपको डिजाइनिंग भी नहीं आती, सेल्स ही अच्छे से आती है, यू हैव मोर अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, हमारे आप लोकेश सर को शायद जानते होंगे, कई लोग अटेंड किए होंगे सेशन उनके। कमाल के बंदे यार, मतलब सेल्स करने में बहुत उनको ये मजा आता है, मतलब लोगों से बात करने में, घुलने मिलने में। वो मैंने कई बार नोटिस किया उनके क्लाइंट्स को, जैसे वो नचाना चाहते क्लाइंट को, वो क्वेश्चन पूछ के नचाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि क्लाइंट जो बोलेगा वो हम सुनेंगे, नहीं, वो बोलते हैं वो जो क्लाइंट बोलेगा उसके बाद। तो ये काफी अच्छी कार्य वो होती है जो आप कर सकते हो, एंड इसको डेवलप करनी चाहिए, अच्छी चीज है। बट उसके हेजिटेशन को खत्म करना पड़ेगा, जो कई लोगों में अभी भी है, मैंने देखा है काफी लोग यहाँ पे। आई गेस मेरे से बेस्ट इस चीज के लिए पर्सन नहीं मिलेगा आपको। अभी दो क्लासेस और बची है, बिंदास ऑन करने का माइक। आपकी शक्ल नहीं दिख रही है, आप कहाँ से हो मुझे नहीं पता, आप कहाँ पे बैठे हो मुझे नहीं पता, आप क्या करते हो मुझे नहीं पता। तो हेजिटेशन ऐसी खत्म की जाती है अनजान लोगों से। अगर आप ये बोलोगे कि भाई कल 3-4 लोग मेरे पहचान के होंगे तब बात करूंगा, तो आप नहीं करने वाले, वो उल्टा मजाक उड़ाएंगे आपका। बट यहाँ पे कोई भी ऐसा पर्सन नहीं जो आपको मजाक उड़ाएगा यहाँ पे, एटलीस्ट। ठीक है, तो बी द पर्सन जिसको लोग सुने, नॉट वो पर्सन की जो सबकी सुने। ठीक है। सही कह रहे हो सर। ठीक है, मैंने दिनेश चौधरी जी का भी देखा है काफी टाइम, मतलब काफी टाइम से ये इवॉल्व हो रहे हैं। इसके अलावा मैं भी नाम खुद से लेता हूँ, बाकी सबको समझना है किन किन को इम्प्रूव करना है। एक तो साक्षी गर्ग को देखा है मैंने, काफी इम्प्रूव किया इन लोगों ने, इन्होंने। और राजू जी को देखा है, इन्होंने किया। अनिता पाल जी बिंदास चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही चलते रहो, ठीक है, बहुत आगे जाओगे। इसके अलावा कीर्ति जी आप थोड़ा करते हो, बट हेजिटेशन आपके अंदर है काफी टाइम से देखा है।
आदित्य जी आपको भी इंप्रूव करने की नीड है, बट आप भी इनिशिएटिव ले रहे हो। सतीश बोरकर जी पहले एक्टिव थे, अभी एक्टिव नहीं हुए। वीरेंद्र सिंह जी सेम है, स्टार्टिंग में एक्टिव। सुखचैन जी कभी कभी दिखते, कभी कभी नहीं दिखते। तेजस्वी जी मुझे पता नहीं आपकी रियल वॉइस क्या है, सॉरी फॉर दैट। दिनेश चौधरी जी गुड है। देवेंद्र जी हमारी टीम से है ऑल्दो, बट शायद यहाँ पे नहीं बोलते, बाकी जगह बोलते हैं अच्छे से, ठीक है। मुरली जी आपका वॉइस कभी कभार सुना है मैंने बस। देवेंद्र जी स्टार्टिंग में अच्छे एक्टिव थे, फिर बीच में डाउन हुए थे, फिर बीच में अच्छे से आए थे और डाउन हो गए। आ, उसके बाद कौन है? करण जी आपको मैंने नहीं सुना आज तक के, सॉरी फॉर दैट। मनोज जी परफेक्ट है, कोई इशू नहीं, बिंदास है, कीप ग्रोइंग। सोफिया जी कभी कभार दिखते, कभी कभार नहीं दिखते, ठीक है, मतलब वॉइस। वरुण जी ओके है। आई गेस आप डॉक्टर वरुण शुक्ला हो, डॉक्टर हटा दिया क्यों? हटाना नहीं है आपको, रखना है, वो इंपॉर्टेंट है। कुलदीप पवार जी, मैंने आपको सुना है शायद एक दो अटेंडेंस बार। में प्रॉब्लम आता है सर, अच्छा और अटेंडेंस का डायरेक्ट प्रॉब्लम है, अटेंडेंस। फिर ठीक है, फिर ठीक है, यही रखो आप। अमोल मोटे जी आपको भी शायद मैंने कम ही सुना है। तो आई गेस सभी को मैंने रिपोर्ट दे दी है, क्या करना है। नंद किशोर जी बच गए शायद, आपको स्टार्टिंग में सुना है मैंने शायद, उसके बाद फिर नहीं सुना है, ठीक है। अब कई लोग यहाँ पे बोलेंगे सुनने के बाद में, सर सुना है तो आप बता रहे हो तो क्या हर दिन हम ही बोले? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। एक डाउट पूछते हो, कभी आप कुछ बना रहे हो तो उसमें इश्यूज आते हैं, तो आप बात करते हो उस बारे में। अब आप नहीं बना रहे हो, अब पता नहीं बना रहे हो नहीं बना रहे हो, मुझे नहीं पता उस बारे में, बट अगर नहीं बना रहे हो तो फिर डाउट्स नहीं पूछ सकते। दैट्स फाइन। सर तो अटेंडेंस के चक्कर में मत आना। यस दिनेश जी। सर मैंने एक चीज डिसाइड करी है सर, आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। या मेरे को डेफिनेटली प्लीज। सबसे सरल ये लग रहा है, तो मैं अपना पोर्टफोलियो सर पोस्टर से स्टार्ट करूंगा, ऐसा मैंने सोचा है। कर सकते हैं आप, शुरू में ढेर सारे पोस्टर बनाऊंगा और कर सकते हैं वैसे भी। हेलो सर। यस आदित्य जी। जी मेरा नाम वो आदित्य कुमार मेरे फादर का नाम है, मेरा नाम ऐश्वर्या है। ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, ऐश्वर्या, मुझे बोला किसी और का नाम है आपका शायद। सरनेम श्रीवास्तव होगा, और आदित्य कुमार आपका नाम होगा, बिकॉज कई सारे लोग ना कुमार वो लगाते हैं बीच में, तो आदित्य कुमार मुझे नाम लगा, तो ठीक है ऐश्वर्या। जी ओके ठीक है। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर करेक्टिंग मी। या आई होप यहीं पे एंड करते हैं, बाकी दो क्लासेस बची हुई है। ऑल्दो मेरी पूरे सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, ये नहीं कि कोई बचा हुआ पार्ट है आपके लिए, ठीक है। और इसमें अगर आप कुछ बनाते हो भी एक दो दिन के अंदर, डेफिनेटली आई अप्रिशिएट, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। एंड जहाँ भी कोई इशू है प्लीज कनेक्ट विथ मी। और जहाँ भी आपको इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो उसके लिए आपका कंपलसरी प्रोजेक्ट करना होता है। अगर आपने प्रोजेक्ट नहीं किया है तो कंपलसरी आपको इंटर्नशिप नहीं मिलती, ठीक है। और इंटर्नशिप में आई गेस आपको वो भी मिलता है, क्या होता है उसको हम लोग, स्टाइपेंड, जो कि शायद 3,000 या 5,000 समथिंग होता है, जो आपको हर मंथ मिलता है 3 मंथ तक के। आई थिंक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद में अगर आपने अच्छा काम किया है तो आपको लाइव प्रोजेक्ट पे काम कराया जाता है, या फिर साफल्य गुरुकुल खुद ही इंटरनेट टीम पे हायर करता है, ठीक है। सर ये जो हमने बनाए वही प्रोजेक्ट या अलग से बनाने होंगे? नहीं, ये तो सिर्फ आपका प्रैक्टिस था। अभी क्या होगा कि एक आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा अभी मंडे को या फिर ट्यूसडे को, जिसमें आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। उसके आपको टाइम मिलता है ऑल्दो, तो उसके बेसिस पे हम चेकआउट करते हैं कि भी सबसे बेस्ट किसका बना है। तो उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि भाई अच्छा इनको इंटर्नशिप देनी है, बाकी को नहीं देनी, ठीक है। बिकॉज वही है, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो हकदार होगा वही बनेगा, तो वही है, इंटर्नशिप उसी को मिलेगी जो हकदार होगा। ओके। बाकी लोगों को सर्टिफिकेट मिल जाएगा, अगर आपको लगता है पीस ऑफ पेपर, सर्टिफिकेट के चक्कर में कहीं मत जाना, डिग्री विग्री पीस ऑफ पेपर है। जस्ट फोकस ऑन रियल नॉलेज। नहीं समझ में आ रहा है, बिंदास पूछो, 3 बार पूछो ट्रेनर्स को, बट इम्पोर्टेंट दैट, ठीक है। नहीं सर, इस चीज में तो मुझे लगता है सर, ये जितनी बिकॉज मैंने अब नोटिस की है दिनेश जी, यहाँ पे कई लोग आते हैं, मतलब आप में से किसी को मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा, बट कई सारे जो मैंने नोटिस किया, हमारी टीम्स कॉल करती है, हम देखते हैं, सब लोगों का एक ही क्वेश्चन होता है कि सीखा कितना है, कोई नहीं पूछता, क्या पढ़ रहे कुछ नहीं पता, अटेंडेंस लगी नहीं लगी, लगी नहीं लगी, सर्टिफिकेट मिला नहीं मिला, मिलेगा कब, बस ये इतने ही क्वेश्चंस होते हैं मेजर लोग हैं। लेकिन जो एक्चुअल प्रोजेक्ट दिया आपको उसके बारे में कई लोग बात ही नहीं करते। तो आई थिंक हमारा मोटो ये है कि पढ़ाना यार, अटेंडेंस एक पीस ऑफ पेपर नहीं देना होता। वो तो आपका एक अलग से एक बोनस है कि चलो ठीक है आपको एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ठीक है। सर उसमें मैं आपको एक थोड़ी सी चीज शेयर करना चाह रहा हूँ। बताइए। कोविड पीरियड में जब सब लोग मेंटली प्रेशर में थे, उस समय मैंने सर आपको बताऊंगा, कोविड में कम से कम 18 से 19 सर्टिफिकेट कोर्स किया हूँ, 2 से ओके। 2.5 साल।
पर मैंने एक चीज वही देखा सर, ये टेक्निकल जितने भी प्रोग्राम होते हैं, जैसे AT&T चला रहा है, बाकी भी मैंने किया था, स्किल डेवलपमेंट हो गया, मार्केटिंग वाले हो गए, उसमें जब तक सर कंटिन्यूटी नहीं रहती तो वो लाइफ का सर्टिफिकेट मेरे पास अभी भी वैसे ही पड़े हो, कोई काम के नहीं है सर। कोई मकाम के नहीं, किसका पेपर बड़ा सब भी हो। ठीक है, जी हो सकता है मेरे से भी अच्छे लोगों को कैनवा आता होगा, बट मेरे को जितना आता है मैं उसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, डे बाय डे उसको इम्प्रूव कर रहा हूँ, दैट्स द होल थिंग। ठीक है, अब मुझे लगता है कि नहीं, कैनवा ठीक है, मुझे एआई भी करना चाहिए। मैं जितना आता है मुझे पढ़ा रहा बिंदास, ठीक है, मुझे लगता है इसे अपग्रेड भी करना है अभी। मैं ये नहीं बोल रहा कि आई एम द एक्सपर्ट ऑफ दिस फील्ड, आई एम नॉट एक्सपर्ट, मैं जस्ट इंप्रूव कर रहा हूँ। ठीक है, हो सकता हो कि जो मेरे पास नॉलेज है वो कई लोग उसकी नीड होगी, मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, दैट्स द होल थिंग। ठीक है, आई नहीं होप। सर, नॉलेज बहुत ही अच्छा है सर, और मैं इसके पहले भी देखा उससे, बहुत आपका जो तरीका है ना सर, वेरी गुड, और बहुत अच्छा है कि बहुत जल्दी आप मतलब हम लोग उसमें घुल जाते हैं, एक प्रकार से बोले तो। ओके, थैंक यू सो मच, बट इसको बिल्ड सर कराया एक गया है। ठीक है, क्वेश्चन है कि जैसे AI 2.0 जो आप पढ़ा रहे हैं, तो उसका नया बैच भी मतलब कब तक शुरू होगा? क्योंकि मतलब दो वो तीन बैचेस रिक्वायरमेंट थी पे तो डिपेंड मैंने। करता है, AT&T कंप्लीटली रिक्वायरमेंट पे चलता है कि भाई आपके क्या रिक्वायरमेंट है, बिकॉज हम कुछ भी लॉन्च नहीं करते, बच्चे जो बोलते हैं, जो भी इनका रिक्वायरमेंट होता है उनके साथ पार्टिसिपेंट के साथ सोचते हैं। ओके सर, क्योंकि वो मिस ठीक कर है, दिया था तो मैंने, दो दो कोर्सेज में किया था, तो उसको इसलिए स्किप किया मैंने। व्हाट यू कैन डू, आप एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा विकाशी मैम के पास में, बिकॉज वही कोर्सेज अरेंज करते हैं, कौन से कोर्सेज चलेंगे, कौन से कोर्सेज नहीं चलेंगे, बिकॉज पूरा डिपार्टमेंट उनकी ओके। तरफ है। तो आप उनको ओके। मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, आप मेरे को मैसेज ड्रॉप करोगे, कोई सेंस नहीं है उस चीज का। सर एआई का मैंने भी किया था, लेकिन मुझे ऐड नहीं किया, मैंने बोला था, रिकमेंड किया मे था भी अभी। आपने मल्टीपल कोर्सेज उस टाइम पे अटेंड करते रहोगे, इसलिए कोर्सेज ओके। सबको मिलेंगे, आगे लॉन्च होएगा, आपको सिर्फ एक मैसेज ड्रॉप करना है कि मुझे ये कोर्स पढ़ना है। तो क्या प्रोसीजर है, वो अपने आप जब भी कोर्स स्टार्ट होएगा आपको अपने आप रिमाइंड कर दिया जाता है। ओके। ठीक है, आई गेस यहीं तक यस रखते हैं इस सेशन को, एंड करें। यस यस सर। ओके देन, यस, अच्छा लगा आप थैंक लोगों यू से सर। बात करके, थैंक यू जी सो मच फॉर अटेंडिंग। यस और सर। कई लोगों से एक रिक्वेस्ट थी, एक रिक्वेस्ट करना भूल गया, सॉरी फॉर दैट। आपका जो भी ब्यूटीफुल सा फीडबैक होगा वो हमारे लिए बहुत मैटर करता है। जब जैसे आप भी जब नए नए आए होगे यहाँ पे, तो आपको भी एक हेजिटेशन रहती है कि भाई कहाँ पढ़ रहे हैं हम लोग, किससे पढ़ रहे हैं, राइट। तो एक फीडबैक उसको हेल्प करता है एक पर्सन को हमसे कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो उसको एक फ्री जी में अच्छा सा एजुकेशन मिल जाता है, पूरा इकोसिस्टम मिल जाता है, प्लेटफॉर्म मिल जाता है। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन लोग वीडियोस क्रिएट कर पाए, एक वीडियो क्रिएट कर सकते हो आप, जहाँ पे आपका नाम लो, जो भी सिटी है आपके उसका नाम लो, और जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा, अच्छा बताओ, बुरा लगा बुरा बताओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई इंप्रूवमेंट फैक्टर आपको लगता है वो बताओ। एक वीडियो बनाओ, 1 मिनट बोलो या 2 मिनट, जो भी आपको लगता है, और उसको शेयर कर सकते हो हमारे साथ में। और जो लोग नहीं बना सकते वीडियोस, एनी हाउ कंडीशन वी कैन अंडरस्टैंड, तो आप एक टेस्टिमोनियल काइंड ऑफ आप बना के भेज सकते हो। आपको एक लिंक मिल जाएगी ग्रुप के अंदर अभी कुछ देर के बाद में, तो आप उस पर अपना फीडबैक सबमिट कर सकते हो। जिन लोगों ने, क्या होता है उस लिंक के अंदर एक ही बार एक ही कोर्स के लिए हम फीडबैक दे सकते हैं, तो वो एक लिमिटेशन है। तो आप अपने ग्रुप के अंदर एक, जो भी आपको लगता है, ये मत करना कि वेरी क्लास इज ब्यूटीफुल, ऐसा नहीं, एक एक्सपीरियंस होता है आपका कि भाई क्या हमने पहले स्टार्टिंग में ऐसा था मेरा, मैंने ऐसे ऐसे करके ये चीज सीखी, और मैं इस पे कॉन्फिडेंट हूँ। अगर कॉन्फिडेंट हो तो ठीक है, बाकी मेरे को सब पता ही कि कौन क्या कॉन्फिडेंट कितना है, तो वो भी आपका फीडबैक हो वो ऐड कर दीजिएगा। ठीक, दैट्स ऑल। यस मनोज जी। यस यस सर, एक ही इम्प्रूवमेंट मेरे को लगता है इस क्लास में, जो या हम प्लीज। एक साथ सब लोग बोलते हैं ना, उसी चीज को हाँ, थोड़ा सा इम्प्रूव करने की जरूरत है, बाकी कुछ नहीं। इसको मैंने बहुत टाइम इम्प्रूव कर लिया। मैं अब सबको एक एक करके ऑन तो नहीं कर सकता, आप लोगों में खुद से वैसे कि हैंड रेस कर, जैसे आपने किया अभी, मैं आपको ऑप्शनल मतलब अपने आप को चांस दिया, तो आप खुद एटिकेट्स मेंटेन करोगे। जैसे यहाँ पे 30 लोग हैं, 20 लोग हैं, अभी यही 20 लोग कुछ और भी सीखेंगे, पक्की बात है। तब वहां पे वो चीजें मेंटेन करा करो। जब 10 लोग अच्छे से चलते हैं ना, एक पर्सन अपने आप अच्छा चलता है, तो वो वैसी चीजें होती है, तो इसलिए थोड़ा मेंटेन करते चलो। ठीक है, यस सर। और बाकी एक गुड चीज है सर, ऑब्जर्वेशन। अच्छा, ओके। और है, यस सर, ठीक है और बताइए। एक चीज है सर, हम जब स्टार्टिंग में ज्वाइन होते हैं ना, तो सबके माइक खुले होते हैं। तो उसके लिए मेरी एक हम्म। रिक्वेस्ट है कि जब हम ज्वाइन करें ना, तब माइक ऑन ऑफ रखें। क्योंकि एक मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, एक जो है उनके घर में झगड़ा चल रहा था, वो हम लगभग स्टार्टिंग के 5 मिनट तक सुन रहे थे। मैंने उनको बोला भी कि आप बंद कर लो, आपका जो बैकग्राउंड नॉइस है वो सुनाई दे रहा है। लेकिन शायद उन्होंने ऑन करके रख दिया, और शायद वो कहाँ चले गए मालूम नहीं। मैंने ऐसी बुरी चीज चीज नहीं होती होती है, है। तो एंटरटेन होता है, 5 मिनट तक आपको एंटरटेन हो गया। लेकिन हाँ, वो बीच में से कुछ गंदी वॉइस सारी तो ठीक है, वो मतलब मतलब कुछ जो बोलते थे हाँ, वो वही वाली नहीं वही चाहिए। चीज। हाँ, चलो ग्लोबल ठीक वही है, गुड चीज ऑडियंस। जो ऑब्जर्वेशन। आपने चाहिए।
इसका आप नहीं, सभी लोग कल मेंटेन डिनर करो। करने का था। जी नहीं बस वो ओके थैंक यू सो मच, 15 हो गया ऑलरेडी, तो आई गेस सर अभी एंड करते हैं। थैंक यू सो मच ओके सर, बाय। अटेंड करने के लिए। मिलते हैं मंडे को सेम टाइम पे सेम एनर्जी के साथ में विद न्यू टॉपिक। बाय एवरीवन, टेक केयर एंड बी रेडी विथ योर होमवर्क। ठीक है, बाय एवरीवन। ओके, बाय।